ना बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही रिक्वायर्ड है प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर, मतलब जिसको इसके हालांकि प्रोग्रामर्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप लोग भी जिस फील्ड में आ गए हैं, ठीक है, अभी आप जो पढ़ने वाले हैं, जिनको प्रोग्रामिंग का आइडिया है वो तो अच्छी बात है, जिनको आइडिया नहीं है तो उनके लिए गिट या वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, VCS, ठीक है, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। इसकी बात हम करते हैं क्या होता है, जरा मैं टॉपिक का नाम लिख दूँ। हमारा टॉपिक का नाम है आज वर्जन आपकी कंट्रोल। स्क्रीन नहीं आ रही है ओ ओ ओ गुरेज भाई। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड। अब आ गई? जी ठीक है, ठीक है, मेरा टॉपिक का नाम हमारा आज है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अभी क्या होता है इसकी तरह बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ड है वर्जन, ठीक है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे ना, वो हमारा इसमें टूल है, उसका नाम है गिट। ठीक है, गिट असल में हमारा टॉपिक ये है, हम ये चीज शुरू करने वाले हैं, और ये अप्लाई किसके अंदर करेंगे, हम गिट के अंदर करेंगे। गिट टूल का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह गिट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होती क्या है, ये वर्जन क्या होते हैं, किसी को पता वर्जन क्या होते हैं, एनी आइडिया? आपने सुना होगा ना, सॉफ्टवेयर वर्जन, फाइल वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2, सॉफ्टवेयर वर्जन 2.3, ठीक है, नाम चल रहे होते हैं। लिनक्स के अंदर भी आ रहे होते हैं 18.04, फिर 19 पॉइंट, ठीक है, 0, ठीक है, आ गया, फिर आपका अप टू 20 आ गया मेरे ख्याल में, ठीक है, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें, मतलब ये वर्जन क्या होते हैं, किसी को आइडिया है इसके बारे में? कोई लिखा है? रिलीजेस भेजा है सादुल हक ने, ठीक है, सादुल क्या लिखा हक। रिलीजेस जो होती हैं हमारे पास, रिलीजेस, चले वो इसी के ज़मरे में आता है बेसिकली, वो रिलीज ब्रांचेस होती सही। हैं। ठीक है, लेकिन रिलीजेस का मतलब चले उसी में ही, ये एक ठीक है, इसकी टर्म है। ठीक है, रिलीजेस का मतलब होता है ब्रांच बेसिकली, ठीक है ना, ये एक टर्म है रिलीज, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, जो होता है, ठीक है ना। ठीक है, आयशा ने बोला कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं तो अपग्रेडेशन क्लास कह रहे हैं, चेंजेस ठीक इन है, सॉफ्टवेयर। सही, ठीक है। देखो यहाँ ठीक पर ठीक। देखो, चलो मैं ठीक है इसकी बात छोड़ता, अभी हम जो है ना विशेष की बात ही नहीं करते, हम जरा कुछ टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले टर्म लिखता हूँ मैं, कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक, हम सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं कर रहे थे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, या किसी भी एक टास्क के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। और वैसे भी क्या नाम है, आपके पास जो है दुनिया में कोई भी काम होता है, ठीक है, IT की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, वो टीम वर्क हो रहा होता है। हम नेटवर्किंग की बात भी करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं कि मतलब एक ही बंदा आपने हायर किया तो जिंदगी भर उस कंपनी में वो करेगा। कॉन्फ़िगरेशन एक बंदे ने की होती है, ठीक है। अब उसके बाद एक मल्टीपल, ठीक है, लाइन लोग होते हैं, आ रहे होते, जा रहे होते हैं। एक पर्सन ए है, उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की है, फिर बाद में एक पर्सन बी आ गया, ठीक है। तो किसी के लिखे हुए कोड को या किसी के लिखे हुए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को एडिटिंग करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना, ये बड़ा कॉमन, ठीक है, वो होता है। बेसिकली यही होता है कोलैबोरेशन। क्या, चलें, ये तो हो गया कि आप कोई एक एम्प्लॉई ने काम छोड़ दिया तो उसको किसी एम्प्लॉई ने रिप्लेस किया, ठीक है ना। ये तो ठीक है, हो गया कि आपने कोड में चेंज किया, मॉडिफिकेशन की। अच्छा, अमूमन बेस ऐसा भी होता है, क्या नाम है, कि आप एक साथ भी ऐसा भी होता है कि एक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कि हम नेटवर्किंग की बात ही करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल आपकी है कि, ठीक है। चलिए कोडिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक आपके पास जो है ना प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा ऐसा नहीं होता, क्या नाम है, कि एक ही बंदा काम कर रहा होता है, उसके अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ, ठीक है ना। ठीक है, मतलब इट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, कि किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर या टास्क के ऊपर, एक प्रोजेक्ट के ऊपर या टास्क के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल लोग, ठीक है, एक साथ काम कर रहे हो, इन कोलैबोरेशन। ठीक है, उनका मतलब ये होता है कि भाई उनको आपस में डील भी करना होता है, कि भाई इस बंदे ने, एक बंदा ए, उसने कुछ काम किया तो बी को पता होना चाहिए, अच्छा बी ने कुछ काम किया तो सी डी को पता होना चाहिए। इन सब ने आपस में मिलकर, ठीक है, काम करना होता है एज अ कोलैबोरेटिव, ठीक है, कोलैबोरेटिव एफर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो कोलैबोरेशन जो है प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर, नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर बड़ी आम से, ठीक है, चीज होती है, ठीक है ना। अच्छा, कोलैबोरेशन जब करते हैं तो वहाँ एक बड़ा मसला आता है। क्या वो मसले क्या होते हैं, आपकी बात करता हूँ मैं। अच्छा, कोलैबोरेशन का वर्ड हमने क्लियर कर दिया कि भाई ये कोई चीज़ होती है जिसकी हम बात ठीक है भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पर उसके बाद एक चीज़ होती है, क्या नाम है, कि अगर चले मैं इसकी बात करता हूँ, हम कोई जितने भी, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए हैं, आप कोई भी, ठीक है, वर्ड की फाइल पे काम करते हो। अच्छा, आप कोई भी, अगर आप फोटोशॉप पे काम किसी ने किया होगा, किसने काम किया फोटोशॉप पे, कोई एडिटिंग किया आपने, कोई पिक्चर वगैरह भी,
पीएचडी फाइल बनती है, किसी को आइडिया? किसी ने एचटीएमएल के बारे में ठीक है फाइल का नाम सुना होगा, किसी ने ठीक है डॉक्स फाइल का नाम ठीक है सुना होगा। ठीक है ना, उसके अलावा पीएचपी फाइल ठीक होती हैं, उसके अलावा सी# फाइल होती है। ठीक है बेटा, प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर या आईटी की फील्ड के अंदर आप बड़ा कॉमन होता है कि आप किसी भी एक फाइल पे काम कर रहे होते हैं, उस फाइल के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं। ठीक है ना, अच्छा आप लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ फोटोशॉप की बात करता हूँ। ठीक है, आपने जो है ना क्या नाम है कोई फाइल पे काम करना शुरू किया, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपने ठीक है फाइल का नाम ठीक है लेट्स सपोज का नाम है कि माई फाइल, उस पर ठीक है आपने पहला काम किया, आपने आज काम किया, उसका नाम था माई फाइल डॉट पीएचडी फाइल रखी। ठीक है ना, आप आज उस पर पहली बार काम किया था। अच्छा, क्लाइंट को दिखाया काम, उसने बोला भाई ये काम उसमें चेंजिंग कर दो। अच्छा, फिर आप जाते हो उसका नाम डुप्लीकेट करते हो, उसको आके लिखते हो भाई आपने ये काम किया और आपने जो है ना इसका नाम रख दिया आज मॉडिफिकेशन की, इसका नाम रख दिया 1 2 3। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद क्लाइंट ने ठीक दिखाया, आपने बोला ये चेंजिंग कर दो। उसके बाद मतलब ये चीज पॉसिबल है कि आप उस फाइल पे मल्टीपल जो है ना क्या नाम है नेम ठीक हो सकते हैं। क्या पता आप डेट वाइज नाम रख रहे हो कि भाई माई फाइल, ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम को भाई कि 2020, और ठीक है कि मैं कहता हूँ भाई क्या नाम है कि वो अपना मार्च मई का महीना है और डेट ये। ठीक है ना, अच्छा मैं लेट्स सपोज काम कर रहा हूँ उस फाइल पे, दोबारा मैंने काम किया और जो है उसका नाम मैंने रख दिया ये कि डेट। ठीक है, एंड सो ऑन। आप इस तरह मतलब फाइल एक ही है, उसके मल्टीपल दफा काम उस पर कर रहे हैं आप, और उसकी डुप्लीकेशन बना बना के रखे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा कॉमन होता है, ये प्रैक्टिस जो है ना, जो स्टूडेंट्स वगैरह जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो प्रोग्रामिंग की ठीक है बात कर लो, या ठीक है कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की बात कर लो, ये बड़ा कॉमन होता है कि आप जो है ना उसको फाइल के ठीक है डिफरेंट वर्जन बना के रखे होते हैं, ताकि जो है ना हम देख सकें यार इस फाइल में क्या काम मैंने किया था, और इस फाइल में जब इसको अपडेट किया तो मैंने ही काम किया हुआ है। ठीक है ना, अच्छा अब अगर हमें देखना होता है कि मैंने यार जैसे कि 1 मई को मैंने कौन सा काम किया था, तो मैं फाइल खोलूंगा। ठीक है ना, अच्छा मैं देखूंगा 2 मई को मैंने कौन सा काम किया था, मैं फाइल खोलूंगा। अच्छा इनके दरमियान क्या नाम है जाहिर सी बात चेंजेस होती है ना, आप फाइल में इंक्रीमेंटली आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों फाइल में डिफरेंस होगा। मतलब कुछ काम जो यहाँ ही होगा वो यहाँ होगा, क्या पता कुछ काम आपने यहाँ पर किया हो, आपने कुछ काम यहाँ रिमूव कर दिया हो। ठीक है, तो इनके अंदर अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स लिखूँ ना, इसमें मतलब पैचेस होते हैं। ठीक है, पैचेस का मतलब होता है बेसिकली चेंज या डेल्टा। ठीक है ना, क्या होता है बेटा डेल्टा, इसका मतलब होता है कि मैं अगर बोलूँ ना कि इस फाइल में मतलब इन दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पर अगर फोटोशॉप की फाइल है, एडिटिंग आपने की हुई है, इसमें आपने कौन सा काम किया हुआ है जो यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो डेट विल बी कॉल्ड डेल्टा, ये पैच कहलाएगा इन दोनों के दरमियान का। ठीक है ना, इसी तरीके से मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे बेटा ये कॉमन होता है कि हम हर फाइल का पैच निकाल रहे होते हैं कि भाई मुझे इस फाइल में और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, अच्छा पैच हम निकालते नहीं है, ये कॉमन नहीं होता कि हम मतलब डिफरेंस को जो है ना किसी टेक्निकली या किसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में लगा के देखें यार क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमारे लिए बड़ा मसला होता है कि हम उसको जब तक खोल के देखेंगे ना यार, कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे लिए बड़ा कॉमन मतलब मसला होता है कि हम क्या नाम है उसको किस तरह पहचाने, जब तक हम फाइल को डिफरेंस खोल के देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये तरीका चलते हुआ आ रहा है कि भाई आप जो है ना पहली बात तो एक फाइल की डुप्लीकेशन बन रही है, आपने एक ही फाइल है उसके मल्टीपल डुप्लीकेशन बनती आ रही है। ये तो मैंने 4 5 फाइल बनाई है ना, क्या पता प्रोजेक्ट जब एंड हो रहा हो तो कुछ 70 80 फाइल की ठीक है यहाँ पर जो है डुप्लीकेशन हो। और अगर ये तो सिर्फ आपका है टीम, ये तो एक बंदा ए, क्या पता 6 बंदे काम कर रहे हो इस फाइल के ऊपर ठीक है, या उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो हर बंदा अपने अलग अलग वजह बना रहा होगा, अलग अलग रख रहा होगा। जब उसको हम इन द एंड ऑफ डे जब प्रोजेक्ट फाइनल करने जाएंगे ना, जब हमको सबको मिलाएंगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बड़े मसले आएंगे। मसले क्या आएंगे भाई, उसकी उसके पास वो चीज़ मौजूद है, उसके पास नहीं है। ठीक है, उसने फाइल उसके लेके उसको मॉडिफाई कर दिया, फला पर्सन ए ने बी का काम खराब कर दिया, सी ने डी का काम खराब कर दिया। तो ये बड़े मसले कॉमन होते हैं। ये तो मैंने बहुत कॉमन सी एग्जांपल दी है, लेकिन प्रोग्रामिंग की जो अभी उस्मान वगैरह भी काम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये जो आप लोग काम शायद कर रहे होंगे बेटा, तो ये बड़ा मसला आता है कि टीम वर्क में जब काम करते हैं तो हम फाइल दे रहे होते हैं, यार ये देखो इसमें मैंने एडिटिंग कर ली है, ये फाइल एचटीएमएल की फाइल है, इसको तुम जो है ना इस पर जावास्क्रिप्ट लगा दो। मैंने एचटीएमएल फाइल पर काम किया भाई, इसमें मैंने अपनी सारी मतलब जो है ना डिजाइनिंग कर दी। मैंने एक पर्सन ए ठीक है ना उससे काम किया, अब उसने पर्सन बी को दे दिया, वो बोल रहा भाई इस पे जेक्यूरी लगा दो। ठीक है ना, सही है। अच्छा फिर उस बंदे ने भाई क्या नाम है काम कर दिया, अब एक बंदा थर्ड बंदा है वो भाई इस पे एजेक्स लगा दो। ठीक है ना, तो ये सारे काम ठीक है इस तरह जो है ना हम लोग फाइल ठीक है दे रहे होते हैं, मतलब उसको जो है ना क्या नाम है फिजिकली ट्रांसफर कर रहे होते हैं यूजिंग ठीक है डिफरेंट टूल वगैरह। लेकिन गिट ने क्या किया, ये काम जो है ना मैनुअली काम हटा के इस काम को बहुत ही आसान कर दिया। आप सारे के सारे काम ठीक है आप यूजिंग टूल कर सकते हो जिसका नाम है ठीक है गिट। अच्छा ये सब बेटा यहाँ पर एक बड़ी चीज है वर्जन्स। ठीक है, जाहिर सी बात है ये फाइल चेंज हो रही है। अगर बोलो भाई इस फाइल का एक वर्जन है, ये फाइल का वर्जन है, अगर इसका नाम तो वर्जन 1, तो इट विल बी कॉल्ड 2 and 3 and 4।
ठीक है, अगर आप नेमिंग ठीक है ना भी दो, लेकिन बेसिकली ये फाइल का सिर्फ एक वर्जन है जो कि चेंज है इससे, इसका वर्जन चेंज इससे, ठीक है ना। तो हर फाइल के दरमियान पैचेस भी होगा, डेल्टा भी होगा, डिफरेंस होगा कि भाई इसमें उसमें फर्क क्या है, ठीक है। तो ये चीज ठीक है, मैंने इसको बड़ा जल्दी समराइज कर दिया है भाई कि बड़ा कॉमन टास्क होता है कि किसी आईटी की फील्ड के अंदर, भले वो नेटवर्किंग फील्ड हो या जो अभी आप लोग इस फील्ड में आए हो, आप आगे जाओगे, आपको जब देखना है कि जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आपके लिए बड़ा यार मसला होगा कि फाइल को ठीक है डिफरेंट लोग काम जब उस पर कर रहे हो, कोलैबोरेशन का मसला आ रहे होते हैं, ठीक है, हम वर्जन ठीक है डिफरेंट फाइल के बना रहे होते हैं, वो मसले आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो छोटे मैंने पैमाने बात की है, बड़े पैमाने में बड़ा मसला होता है कुछ, जैसे कि लिनक्स आपकी है ना, ये लिनक्स भी आपके ओपन सोर्स है, ठीक है ना। अब इसका मतलब है इसके ऊपर ठीक है डिफरेंट मल्टीपल कोलैबोरेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल दुनिया में ठीक है लोग हैं जो इसको ठीक है चेंज कर रहे हैं, कोड इसमें डिफरेंट पैचेस निकाल रहे होते हैं, कोई बग आता है उसको फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है लिनक्स का कोड रखा हुआ है एक, ठीक है, एक क्या नाम है जो है ना, एक रिपोजिटरी में रखा हुआ है, अब उस पर मल्टीपल ठीक है लोग इस पर एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसको मैनेज करना, फिक्सेस करना, उसके एरर निकाल के रिमूव करना, डिफरेंट पैचेस लेकर आना, ठीक है ना। तो ये चीजें ठीक है बेटा लिनक्स पे चल रही होती है, तो उसको भी जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पे उसको मैनेज करना, ठीक है। तो ये विदाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसको हम क्या नाम है मैनुअल नहीं कर सकते थे, तो हमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड ठीक होता, ठीक है था, सही है ना। तो ये ठीक है बेटा, इसका ठीक है मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, ये वीसीएस क्या होता है, अभी जाहिर सी बात है अभी इसको आप इंशाल्लाह आगे करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं तमहीद मैंने बांध दी है। अच्छा ये तो बेटा जिसका नाम था, इसमें शायद आपको क्लियर है सब लोगों को ये होता क्या वीसीएस जो मैंने बात की, इस पे कोई सवाल है किसी का? सिर्फ वीसीएस की बात की है मैंने, वीसीएस क्या होता है? आशा करिए कि क्लियर है, बाकी वो मेरे ख्याल से समझ नहीं आया, बाकी का जवाब नहीं आया। देखो इसमें ठीक है अभी गेट जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है जिनको अगर बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। बस बेटा आपने ये समझना है कि आप सब भूल जाओ, जिनको प्रोग्रामिंग आती है भूल जाएं, बस आपने करना ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फाइल है ना, तो फाइल कोई भी हो सकती है वो, ठीक है, भले वर्ड की फाइल भी है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ ना, ये भी फाइल है, मतलब अब मेरा अच्छा मुझे मैं एक किताब लिख रहा हूँ, चले किताब की बात करते हैं, बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं किताब लिख रहा हूँ, किताब में वर्ड की फाइल में, ठीक है, MS वर्ड पे लिखूंगा या यहाँ पे लिखूंगा। अभी थोड़ी कि मैं आज ही शुरू करूंगा किताब आज ही खत्म कर दूंगा, या मैं आज बैठूंगा 30 साल तक लिखता रहूंगा और फिर गैप नहीं दूंगा, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना यार। मैं किताब लिखूंगा तो मैंने उसमें लेट्स सपोज के एक बुक लिखी, ठीक है, इसका क्या नाम है एक वर्जन, मैंने इसको बुक का आज कुछ लिखा, मैंने आज एडिटिंग की, कुछ इसमें मैंने एंट्री की, तो मैंने इसको बोला भाई वर्जन 1 है मेरा ये बुक का, ठीक है ना। अच्छा मैं कल आया, ठीक है, मैंने दोबारा ठीक है कल या एक हफ्ते बाद बुक खोली, दोबारा ये फाइल खोली, इसमें ठीक है मैंने कोई एडिटिंग कर दी, मैंने बोला वर्जन 2 है, ठीक है ना। अच्छा ये बड़ा पॉसिबल है भाई कि इसके अंदर हम कुछ चीजें रिमूव भी कर रहे होंगे, कुछ ऐड भी कर रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज, क्या पता हम इसमें कुछ रिमूव भी कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हो, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ लाइन रिमूव कर रहे मैं कहता हूँ उसमें हम 10 लाइन रिमूव कर रहे हैं, उसके अंदर हमने 5 लाइन 10 लाइन ऐड की हैं और मैंने 5 लाइन ठीक है रिमूव की हैं, ठीक है ना। तो बड़ा कॉमन इस तरह, ठीक है, ये बुक मैंने लिख देते हैं, अगर मैं ठीक है इसकी बात करता हूँ तो मेरे ख्याल में अगर इसको हम बात करते हैं किताब लिखने के अंदर, चले हम इसको बोलते हैं छोटी किताब है, तो बेटा आपके कोई ना कोई कम से कम आपके किताब लिखने के अंदर कोई 100 वर्जन तो होंगे ना, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने हम चाहते हैं कि हमारे पास हर वर्जन रहे, कि मैंने स्टार्टिंग जैसे की थी उसमें इसमें क्या चेंज किया था, कि मुझे अगर कुछ रेफर करना हो, कुछ देखना हो कि मैंने यार कुछ रिमूव तो नहीं कर दिया, तो मैं इसकी डुप्लीकेशन रखता हूँ बेटा, ठीक है। और ऑफिस के अंदर वैसे करते हैं हम, एक्सेल की फाइल होती है ना, उसको हम डुप्लीकेट बना के रख रहे होते हैं डेट वाइज, अगर किसी की क्या नाम है कोई इन्वेंट्री है, ठीक है, कोई बना रहा होता है तो उसको डेट वाइज रखता है कि आज की इन्वेंट्री ये है, स्टॉक में से माइनस के हुआ तो उसमें ऐड रिमूव हुआ तो उसके नेक्स्ट डे की वो कॉपी कर दे रहा है फाइल को। तो ये हम लोग ये काम मैनुअली कर रहे होते हैं, एक्सेल के अंदर भी कर रहे होते हैं, वर्ड भी कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक तरीका मैनुअल तरीका होता है कि हम फाइल की डुप्लीकेट बना रख रहे हैं। अगर लेट्स सपोज फाइल 5 MB की है, मैं लेट्स सपोज एक बात करता हूँ, ठीक है, 5 MB फाइल है, अब इसकी डुप्लीकेट 100 कॉपीज बन गई है, मतलब आपको 500 MB, आप असल में काम की फाइल एक ही है बस, ये फाइल ठीक है जो लास्ट फाइल है, लेकिन आपने उसके लिए 500 MB का एक रॉ डेटा रखा हुआ मिला हो जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस मैनुअल काम से बचने के लिए आपके पास गिट आता है, ठीक है, इस ये जो डुप्लीकेशन हम मैनुअल करते हैं ना बेटा, इस काम से बचने के लिए आपका गिट आता है, और गिट के लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए वो सुटेबल नहीं कि आप गिट की वर्जन कंट्रोलिंग प्रोग्रामिंग के लिए करें, आप दुनिया में कोई भी ऐसा काम जहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही होती है, वर्जन बन रहे होते हैं, भले वो एक्सेल की फाइल हो, भले वो वर्ड की फाइल हो, भले वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की फाइल हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हो, प्रोग्रामिंग की फाइल हो, आप दुनिया में कोई भी सारे के सारे काम, ठीक है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी और छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी आप गिट के ऊपर या उसको VCS के थ्रू आप जो है इसको, ठीक है, उस पर काम कर सकते होंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये इसकी ठीक है बेसिक इंट्रोडक्शन था, जरा हम आगे बढ़ते हैं कि गिट काम कैसे करता है और ये गिट होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा जी,
अच्छा अभी तक बेटा मैं बात करता वीसीएस की बात करता वीसीएस मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट जो है एक टूल है, ठीक है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है इस चीज को, ठीक है ना। हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग अ गिट, ठीक है। इसके तरह के और भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, हम उसके भी नाम, ठीक है, लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है मार्केट के अंदर। लेकिन गिट, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और ये बल्कि हम कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग फील्ड में होता है उसको गिट आना चाहिए। और बेसिकली आप समझ लें कि आपकी सीवी होती है ना, जब सीवी बनाते हैं आप लोग, जब मार्केट में आप जाते हैं सीवी दिखाते हैं कि भाई मैंने जो है क्या नाम है ये सारे काम ठीक किए हैं। प्रोग्रामर जो होता है उसको उसके अंदर वो सीवी चेक शायद ना भी करें, लेकिन वो आपको बोलता है गिट की रिपोजिटरी दिखा दो मुझे, आपने कितने प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है, आप कितने प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आपने कितने कोड किए हैं। तो हम अक्सर प्रोग्रामिंग की फील्ड में जो अच्छे इदारे होते हैं वो गिट की रिपोजिटरी मांगते हैं, आपने गिट पर कितना काम किया हुआ है, जरा अपनी रिपोजिटरी दिखाओ। अच्छा इसी सब की बातें हम करेंगे, रिपोजिटरी क्या होती है, गिट क्या होता है, ये सब बातें टर्म्स कुछ आपके लिए शायद मसला और समझने में, लेकिन आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा मेरे पास कुछ पिक्चर्स सर पड़ी है उसको मैं यहाँ पर, अच्छा मेरे पास लिनक्स है, इसके अंदर वो टूल नहीं है मेरे पास पेन का, तो मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम वगैरह मैंने कुछ रखी हुई ताकि आप उसको मैं ज़्यादा बढ़िया। अच्छा बेटा सबसे पहले क्या नाम है, जो गिट की टाइम क्या नाम है, या बल्कि गिट से पहले हम बात करते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है ना कितने टाइप के होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम टाइप्स कितने होते हैं। अच्छा एक होती है बेटा क्या नाम है, जो कि ऑब्सोल्यूट है, लेकिन इसको हम लिख देते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, ठीक है। एक होती है लोकल वर्जन कंट्रोल, ठीक है, लोकल सॉरी। अच्छा एक होता है हमारे पास सेंट्रलाइज, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इन तीनों का फर्क समझना लाजमी है ताकि आपको हम आगे बढ़ेंगे ना, इसलिए आपको इसलिए समझने फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फर्क क्या होता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन चीजें हैं तीनों। देखो ये डायग्राम देखिए, ये बेसिकली लोकल सिस्टम है तुम्हारा, ये जो है ना ये डायग्राम किसकी, लोकल वर्जन कंट्रोल में लिख देता हूँ। यार तो ये है ना लिनक्स के अंदर इस पर काम करना कोई अदाब लगता है मुझे उस्मान। ये तो होगा। ये तो हो रहा है मुझे, मैंने लिटरली कभी यूज वर्ड इसका किया भी नहीं है सही तरीके से, हालांकि अच्छा ठीक है। ये जो है ना बेटा ये जो है ना सबसे क्या नाम है, इसमें कुछ टर्म चेकआउट लिखे, इसकी बात हम बात करेंगे, ठीक है। क्या चीज होती है आपको ये वर्ड बड़ा बार बार आ रहा होगा। देखो ये बहुत कॉमन तरीके है, एक आप कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, लेट्स सपोज आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि भाई आपके पास वर्जन का डेटाबेस बनता है, ठीक है ना। डेटाबेस क्या करता है, बेसिकली उस वर्जन की हिस्ट्री रख रहा होता है पूरी। एक फाइल पे काम किया आपने, उसका वर्जन बनता, तो आपने फाइल, लेट्स सपोज हम इसी एकदम फाइल पे काम कर रहे हैं, हम इसी की बात कर लेते हैं। ये जो मेरा फाइल का नाम है ना, इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, नाम कुछ रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये फाइल जो भी है ना, इसका नाम दिख रहा है आप लोगों को ऊपर, इसका देखिए हाँ जो भी जी। नाम आ रहा है, लेट्स सपोज ठीक है यही फाइल है। अभी हम प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो ठीक है फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ ना, इसका वर्जन 1 है अभी, ठीक है। मैंने आज कुछ काम किया, अच्छा मैंने इस पर ठीक है कल दोबारा कुछ काम करूंगा, उसका 2 वर्जन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते बाद ठीक है जो बात काम करूंगा 3 बन जाएगा। बेसिकली इसमें लोकल कंप्यूटर में होता था, ये बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर एक डेटाबेस बनता था, ठीक है, जिसके अंदर उस फाइल के तमाम वर्जन होते थे, ठीक है। अच्छा होता ये था हम किसी भी टाइम जो है ना, ये चेकआउट का वर्ड बड़ा टेक्निकल वर्ड है इसके अंदर। देखो ये दिखा रहा है कि हम किसी भी वक्त किसी भी वर्जन को चेकआउट कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि आप अभी जो है ना, लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस फाइल का लास्ट वर्जन दिखे, तो मैं इस फाइल पर गया चेकआउट कर दिया। अभी दिखा रहा है भाई इस जो मेरी फाइल है ना, जो फाइल खुली हुई है, ये इसका लास्ट वर्जन दिख रहा है, मतलब जो एडिटिंग चेंजिंग मैंने की है वो ये दिखा देगा। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो वर्जन 2 चेकआउट कर दूँ, मैं इस वर्जन 2 पे आऊंगा, कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोड होंगे, लिखने के बाद मैं इसको भी चेकआउट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका पहला वर्जन भी चेकआउट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक कुछ कोड लिखूंगा और मैं कर दूंगा भाई कि मुझे ये वाली फाइल मिल जाएगी। मतलब मैं बीइंग ठीक है डेवलपर या बीइंग प्रोग्रामर, मैं अपनी फाइल का किसी भी वक्त का वर्जन जो है ना, ठीक है, मैं क्या नाम है इसको चेकआउट कर सकता हूँ। चेकआउट का मतलब होता है बेसिकली उस वर्जन से कुछ डेटा मतलब उसकी फाइल निकालना, फाइल दिख के सही अभी, ठीक है ना। इससे मतलब होता है कि बेसिकली फाइल की अभी क्या हालत है, उसका वर्जन क्या है, इसमें क्या चेंजिंग्स हैं। दैट सी बात है, ये वर्जन 1 से 3 से जा रहा है, जो जो चीजें यहाँ होंगी इसमें नहीं होंगी,
जो इसमें होंगी इसमें नहीं होंगी, और जो इसमें होंगी इसमें नहीं होंगी, ठीक है। इन सब के अंदर एक डेल्टा या पैच लाजमी है। अच्छा, पैचेस का वर्ड ठीक है शायद सुना होगा आप लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग के फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। पैच का मतलब होता है बेसिकली कुछ चेंज करना कोड के अंदर, ठीक है, या कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कुछ कोड ऐड करना जिससे कुछ सॉफ्टवेयर नया बन जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। पैचेस का मतलब होता है फाइल में आपने क्या चीज ऐड या ड्रॉप की है, दैट इज कॉल्ड पैच, ठीक है ना। उसके अंदर सिर्फ ऐड करना नहीं होता, क्या पता इस वर्जन में कुछ चीजें खराब हो, मैं इसमें निकाल दूं, क्या पता इसमें कुछ चीजें खराब हो, मैं इसमें निकाल दूं और कुछ में ऐड भी कर दूं। तो बेटा प्लस माइनस की ठीक गुंजाइश दोनों में होती है, सब वर्जन में होती है। तो हम किसी भी टाइम किसी भी वर्जन को चेकआउट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई कि ये आपकी बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है ना। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये मसला हमारे पास यहाँ पे क्या है। मसला भाई क्या है, ये जो है ना बेसिकली ये एक ग्लोबल सिस्टम है। इसके अंदर सिर्फ एक जो आपका यूजर है ना, उसके एट ए टाइम एक ही बंदा काम कर सकता है। मेरा कंप्यूटर ना, तो इस पर इस फाइल का एडिटिंग से मैं ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई बंदा इसका एडिट नहीं कर सकता। तो कोलैबोरेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए कोलैबोरेशन का मतलब होता है बेटा कि मल्टीपल लोग एक साथ काम ठीक कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा क्योंकि इसका नाम है लोकल कंप्यूटर, तो यहाँ पर इसके अंदर एक ही टाइम एक ही बंदा काम कर रहा होगा, तो इसके अंदर कोलैबोरेशन का मामला कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है। उसके अंदर क्या नाम है, एक बहुत कॉमन क्या नाम है था टूल, उसका नाम था RCS। मैं कहाँ लिखूँ, अच्छा भाई इसकी किस तरह नीचे आएगा ये, हाँ यूँ आ रहा है, वाह ये सही है यार। ये आएगा, ठीक है जी। तो भाई इसका ठीक है बेटा टूल था, इसका नाम था RCS, ठीक है, जो कि बहुत पहले स्टार्टिंग तक हुई थी ना इसकी VCS की, तो उस जमाने में सबसे पहले आया था। उसका नाम था रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए अभी बिल्कुल क्या नाम है बेकार चीज़ है। हम तो लक्ष्य पर आगे चीज़ें बढ़ चुके हैं, हम जिस दौर पे काम कर रहे हैं हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अभी इससे भी आगे निकल चुके हैं, हम इससे भी आगे निकलते हैं, हम यहाँ काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन इस तक पहुँचने के लिए आपको बड़ा जरूरी का आपको इनके डिफरेंस बताओ कि ये यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं, तो ये बेसिकली यहाँ तक हम पहुंचने से पहले होता क्या था, ठीक है ना। तो लोकली काम होता था कि जो हमने देख लिया हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ये अब होता है, इस पे काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक चीज आई, उसका नाम था सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल, ठीक है। इसके लिए मैं डायग्राम बेटा यहाँ पे डालूंगा, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल। चलिए डायग्राम थोड़ी छोटी कर लें यार। इसका कुछ होता है क्या, ये क्या करना पड़ता है भाई इसको, ये मुझ तरह उसमें नहीं होता कि ये इसमें एंकर टू पेज, किसी को पता भाई कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको एंटर करूँ तो नीचे आ जाएगी। इसको कट करके न्यू पेज ऐड करके फिर कर दें। क्या वो तो जुगाड़ है ना। ये चलो ड्रैग ठीक कर है, दें। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या नाम है एक नया, ठीक है, इसको आया, इसका नाम था सेंट्रलाइज, ठीक है, वर्जन कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या नाम है जो है अपना जैसे बात, इसके अंदर बेटा एक मसला कोलैबोरेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। हर बंदा अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो उसको इन दी एंड ऑफ डे कोलैबोरेट करने के लिए कुछ ईमेल करनी पड़ रही होगी, मतलब वही काम मैनुअली करना पड़ रहा होगा। अपने कंप्यूटर के हद तक तो ठीक है, मैनेज कर रहा है चीजें वो, ओके। लेकिन जब बात आएगी कोलैबोरेशन की, मल्टीपल लोग जब काम करेंगे, तो ये लोकल कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल, ये लोकल LCS जो है बेटा, LVS LVC बेसिकली बिल्कुल फेल था, ठीक है बेटा। तो अब बात आएगी कोलैबोरेशन की, तो उसके लिए बेटा क्या हो, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल लग गया। अच्छा, इसके अंदर क्या नाम है जो है ना ठीक है, बड़ा क्या नाम है, ये था अभी यूज भी होता है, ऐसा नहीं क्या नाम, इसका सवाल नहीं करते हैं, बड़े कॉमन नाम है। इसके अंदर क्या नाम है एक सब वर्जन है जो अभी तक लोग इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, एक बड़ा कॉमन है परफोर्स, ठीक है, ये भी लोग इस्तेमाल इसमें करते हैं, ठीक है ना। दो ठीक है बेटा कॉमन नाम है बेटा जो कि इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या था, जाहिर सी बात है, अब क्या होता था बेटा, आपका जो ये डेटाबेस है ना, अभी इस कंप्यूटर में ठीक ही बन रहा था बेटा, अब क्या रहा, वो डेटाबेस आपका सेंट्रलाइज सर्वर में बन रहा है। मतलब अब ये जो है ना बेसिकली दोनों कंप्यूटर जो है ना इस पर काम कर रहे हैं, मतलब ये भी जो अपना फाइल पे काम कर रहा है, उसके सारे वर्जन ठीक है जो है ना सेंट्रलाइज ठीक है सर्वर में बन रहे हैं, ठीक है ना बेटा, यहाँ बन रहे हैं। अब मतलब ये डेटाबेस का ताल्लुक इससे कोई नहीं है, तो ये एक तरीके से सेंट्रलाइज डेटाबेस बन गया, क्लाइंट सर्वर का बन गया, ठीक है ना। मतलब आपका, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये बेटा पे क्लाइंट है, ठीक है, अभी सर्वर है, अभी जितनी भी चेंजिंग कर रहे हैं, फाइल को चेकआउट करना है, चेकआउट से मतलब क्या है, कोई वर्जन को देखना है, ये फाइल को ठीक है चेंज करना है, कुछ कोड पुश करना है, ठीक है, पुल करना है, जो भी चेंजिंग करनी है हम आगे देख रहे होंगे। अभी तमाम के तमाम बेटा इसको मेंटेन कौन कर रहा है, डेटाबेस कर रहा है। अब इससे कोई भी लोकली कंप्यूटर का ताल्लुक नहीं है, आप देखो यहाँ पर डेटाबेस नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें जितने भी यूजर होंगे, ठीक है, क्या नाम है, जो भी क्या नाम है, सारे के सारे बेटा सर्वर से बात कर रहे होंगे, अपने पास डेटाबेस मैनेज नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, क्या मसला है इसके अंदर भी, अगर मैं देखूँ इसके अंदर एक इशू है, तो बताएगा इस सिस्टम के अंदर क्या इशू हो सकता है,
मतलब चले इसमें एक तो चीज मिल रही है कि यहाँ पर कोलैबोरेशन मिल रही है, ठीक है ना। इसमें क्या नाम है, कोलैबोरेशन इशू, ठीक है, सॉल्व। कोलैबोरेशन का इशू है ना बेटा, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, इशू सॉल्व। लेकिन यहाँ पे मसले अभी भी हैं। क्या इशू है इसके अंदर, इसी ध्यान में आ रहा है। मतलब बीसीएस से तो देखिए बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बेटा इशू क्या है, कुछ बताएगा मुझको। आयशा ने जवाब दिया कि लोकल बैकअप नहीं बन रहा। और और इसके अलावा और चलो अच्छी बात ये भी गुड। बिलाल जावेद ने हाँ नो रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस तो मिल जाएगा यार। अच्छा उस्मा फारूक कहते हैं ये पता नहीं लग रहा कि किसने कौन सी फाइल अपलोड की है। नहीं देखो वो तो बेटा देखो पता हम चल ना जाएगा। इसकी टेक्निकल रीजन में हम तो टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं कि वो सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है, हम वो बात नहीं कर रहे किसने कौन सी फाइल वो कुछ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल इश्यूज है ना, बड़ी अच्छी बात की आयशा ने, किसने बताया कि वो बैकअप नहीं है। आयशा ने बताया देखो लोकल बैकअप नहीं है। अभी ना यहाँ पर बेसिकली यूजर जो है ना टोटल डिपेंडेंट सर्वर पे हो रहा है, अंधे हैं बेसिकली। वो सर्वर बंद कर दो, यूजर को कुछ पता ही नहीं है। मतलब मेरे पास सर्वर खराब हो गया, क्या होगा, सब बैठे होंगे, काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास, अगर मैं यहाँ कहता हूँ नो बैकअप, नो ठीक है लोकल बैकअप, इसका मतलब ये हुआ जो आयशा ने बात बोली है, ठीक है। इसका मतलब क्या नाम ये कि भाई अगर इन केस, ठीक है, सर्वर इज डाउन, अब क्या होगा। हाँ भाई बेटा उस टाइम क्या होगा, सर्वर खराब हुआ आपका, ठीक, डाउन हो गया, सर्वर से कनेक्शन टूट गया तुम्हारा, ठीक है, तो बेटा आप उस टाइम फाइल का आपको ब्लैंक हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। जब तक आप लॉगिन हो तो बेटा आपको पता है, जब जैसे ही आप लॉगिन नहीं हो, सर्वर खराब हो गया या लॉगिन आपका नहीं हो रहा, आपको उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, क्या एडिटिंग हुई है, क्या नहीं, कुछ भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो बेटा एक जरूरत क्या है कि उस यूजर के पास लोकली काम करने का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। अपना काम ठीक लोकली करें, उसको पुश सर्वर पे करते, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर भी हालांकि इस पे काम हो रहा है अभी काफी, इसमें मैंने नाम लिखे थे टीएस, ठीक है, सब वर्जन, ठीक है, परफॉर्स, जो कि अभी बड़े कॉमन है, सामान लोग कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें इशू क्या है बेटा, इसके अंदर इशू क्या है कि नो लोकल बैकअप, ठीक है। और इसके अंदर बेटा क्या है, सर्वर अगर डाउन हुआ तो क्या होगा, यूजर को, ठीक है, उसके बारे में प्रोजेक्ट में चल के आ रहा है, इसके बारे में कोई नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर एक मसला है। मसला वो कहाँ हल हुआ, तो बेटा साबित क्या हुआ कि देयर शुड बी, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा कि देयर शुड बी अ लोकल बैकअप सिस्टम, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, ताकि हम फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल काम पे आ जाएंगे, थ्योरी काफी होगी। तो बेटा इसके बाद इस सबको मसला हल करने के लिए हम किस पे आए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स पे आए थे। इसका नाम ही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, आपका जो है, आपका जो डेटाबेस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। इसकी मैं जरा यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, आप समझ जाएंगे भाई कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होती है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस, ठीक है बेटा, यहाँ पर देख लें आप लोग, एक तो ये अदाब है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है कि आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले तो था ना बेटा आपके पास ये जो सेंट्रलाइज था, यहाँ पर लोकल यूजर के पास डेटाबेस, ठीक है, कोई मेंटेन नहीं हो रहा था। सर्वर से कनेक्शन खत्म हुआ और डेटाबेस आपका बस गया, आप बैठे हो, आपको काम का बिल्कुल नहीं पता लग रहा। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है कि हर यूजर के पास देखो ना, यहाँ पर एक सर्वर भी है, डेटाबेस यहाँ पे मौजूद है, उस फाइल की पूरे वर्जन का, उसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, और हर यूजर के पास बेटा उस फाइल की पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है। मतलब इस यूजर कंप्यूटर ए है, यूजर ए है बेटा, यूजर बी है, मतलब उन बंदों के पास बेटा ये आपस में कोलैबोरेशन कर रहे ना सिर्फ ये, लेट्स सपोज अगर ये डेटाबेस का खराब भी हो गया ना, मतलब ये डेटाबेस ठीक है डाउन भी हो गया, तो वो डेटाबेस आपस में ठीक है कम्युनिकेट कर सकते होंगे वो। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है कि एरर दिखा रहा है कि ये यहाँ से भी डेटा को ठीक फैच कर सकते हैं बेटा, और ये यूजर आपस में भी डेटा को फैच कर सकते हैं, और ठीक है इसको क्या नाम है पुल पुश कर सकते होंगे, ठीक है। तो बेटा आपके पास डेटा अब हर जगह मौजूद है। डेटा अब आप मतलब इसके अंदर आप अगर लोकली कनेक्टेड नहीं भी हो सर्वर से, आप लोकल काम करो बेटा, जब काम हो जाए तो उसको आप उसको सर्वर पे पुश कर दोगे, ठीक है, जो कि गेट करता है, ठीक है ना बेटा। तो ये सब चीजें थी जो कि क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड में आ गई कि आप अपने पास हर यूजर जो है डेटाबेस मेंटेन रखता है बेटा, और सर्वर के साथ साथ जो है आपस के अंदर भी डेटाबेस ठीक है शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये मामले थे इन तीनों चीजों के। तो हम जो गिट है ना बेटा हमारा, वो गिट की टाइप कौन सी है, मैं लिख देता हूँ। गिट किस पे काम करता है, वो काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन, ठीक है बेटा। अब उसमें क्या होता है इसकी हम ठीक है अभी आगे बात करेंगे, गिटहब वगैरह जो सब होती है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब मैं जरा इसको 2-3 लाइन में समराइज कर दूं कि बेटा वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी फाइल पर हम जब मल्टीपल ठीक है काम कर रहे होते हैं, हम फाइल के वर्जन बना रहे होते हैं, उन वर्जन को हमारा अक्सर काम होता है कि हम लास्ट वर्जन पे हमने कौन सा काम किया हम देखें उसको, हम उस फाइल को चेकआउट करें। तो बेटा ये बड़ा टास्क बड़े कॉमन होते हैं कि हम प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर देख रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास बेटा कुछ इसका मैकेनिज्म होना चाहिए
जो फाइल के वर्जन्स को ऑटोमेटिक ठीक है जो है क्या नाम है एक लाइट वेट तरीके से, एक होता है ना, अगर मैं वर्जन्स बनाता हूँ, अगर 1000 वर्जन्स हैं एक फाइल के, अगर एक फाइल 10 MB की फाइल है, 1000 वर्जन का मतलब आप कहाँ 10 GB तक पहुंच गए, ठीक है ना बेटा। तो आप 10 GB का डेटा एक्स्ट्रा ठीक है रख रहे हो, ठीक है। हम चाहेंगे बेटा एक लाइट वेट के अंदर मतलब 10 MB या 20-30 MB के अंदर ही क्या हो जाए, वो तमाम के तमाम बेटा हो जाए, मैंने जो है, और आपका ठीक है सारा ऑटोमेटिक काम हो रहा हो, वर्जन कंट्रोलिंग का, आपने डुप्लीकेशन ना करनी पड़े हो फाइल की। मतलब एट अ टाइम एक ही कॉपी फाइल की होनी चाहिए, ठीक है ना। एट अ टाइम में ये बात ठीक है लिख रहा हूँ बेटा, there should be only one वर्किंग कॉपी ऑफ ठीक है प्रोजेक्ट। ये बहुत अहम बात है, इसको अभी शायद अभी आपको क्लियर नहीं होगी, मैं ठीक है लिख रहा हूँ, शायद जिनको क्लियर हो जाए बेटा अच्छी बात है। लेकिन बेटा इसका मतलब है कि देयर शुड बी ओनली वन वर्किंग कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट पे बेटा आप काम कर रहे हो ना, उसकी एट अ टाइम, जिस लम्हे आप बेटा काम कर रहे हो उस टाइम उसकी एक ही कॉपी होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेशन जो भी होंगे ना वो डेटाबेस के अंदर होंगे, हमें इससे गर्ज ही नहीं है, वो डेटाबेस का काम होगा। हमारे पास सामने तो होगी ना बेटा, हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स नहीं होंगे, हमारे पास एक ही फोल्डर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये ठीक है बेटा गिट के बारे में ठीक है क्या नाम है। अब जरा हम डायरेक्ट आते हैं गिट की कहानी बात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, तो सवाल हो तो पूछ लो मुझसे। जी किसी ने कुछ अच्छा ठीक है बेटा, अगर हम डायरेक्ट के आते हैं, अच्छा गिट सबसे पहले आपने गिट इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए क्या नाम है, अच्छा ये तो लिनक्स से ठीक है, यहाँ पर तो आप गिट इंस्टॉल डायरेक्ट कमांड से भी कर सकते हैं। उसके लिए बेटा सिंपल आप कमांड लिख दीजिएगा sudo ठीक है apt install गिटॉल, ठीक है ना, कमांड है इसकी, ठीक है। इसको मैं इशू नहीं करूँगा, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो आप कर लीजिएगा बेटा। लिनक्स के यूजर जो है बेटा उनके लिए सिंपल ये है कि आप इसको sudo apt sudo apt install गिटॉल लिखेंगे बेटा, क्या होगा आपके पास, इस आपके पास जो है गिट इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा गिट जो विंडोज में ठीक है यूजर होंगे बेटा, उसके लिए डेस्कटॉप की ठीक है यूआई ठीक है गिट की भी आती है, आप उसको मतलब विदाउट कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते होंगे। लेकिन हम तो प्रोग्रामिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा बात भी नहीं करेंगे। तो बेटा आप अगर विंडोज यूजर है तो आप एक साइट पे जा सकते हैं गिट की, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा वो गिट की वेबसाइट है गिट। अच्छा गिट और गिटहब में बड़ा फर्क है, जरा अभी ये स्टूडेंट्स वगैरह कुछ जहन में इनके आ रहा होगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जो है यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको गिट का ठीक है लिनक्स वर्जन मिल जाएगा, आप उठा सकते हैं इसको। विंडोज पर अगर आप है तो विंडोज उठा लें, लेकिन बेटा सिंपल क्या है कि आप इसको लिनक्स के अंदर जाएं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपल इतने sudo apt install गिटॉल, क्या करें बेटा आपको गिट का वर्जन ठीक है इंस्टॉल कर देगा वो, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन होगा। अच्छा आपने चेक करना भाई कि क्या नाम है इस गिट का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कौन सा हुआ है, आप लिखें गिट वर्जन, तो बताएगा भाई कि मेरे पास गिट का जो है लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है, उसका वर्जन है 2.20.1। इसको जरा मैं जूम कर दूं, ठीक है बेटा। तो ये एक कमांड है, हमने गिट की कमांड देखी कि गिट वर्जन के ऊपर क्या करता है, ये बेसिकली गिट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल आपने किया वो दिखा दे रहा है आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 मिनट की कदर। अच्छा बेटा यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, सबसे पहले आपको फाइल बता दूं मैं कि एक फाइल स्टार्टिंग, सबसे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या उस पर काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मतलब गिट के अंदर बेटा सबसे पहले होता है कि आपने गिट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर से मतलब ये कि यूजर नेम और ठीक है इसमें पासवर्ड देना पड़ता है कि भाई आपकी इसमें यूजर नेम क्या है और ईमेल क्या है। अच्छा वो यूजर नेम और ईमेल कहाँ जा रही होती है, अक्सर ये बच्चे इस पे इस तरह काम नहीं कर रहे होते। मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ कि हम जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना आगे भी, एक बड़ी अहम फाइल होती है गिट जो गिट लिस्ट में करता है। विंडोज पे शायद आपको ये फाइल नहीं मिलेगी इतनी कॉमनली, ठीक है, लेकिन लिनक्स पे बेटा हम काम करें तो हम इसका एडवांटेज लेंगे। एक फाइल होती है ठीक है, इसको आप लोकेट भी कर सकते हैं, लोकेट etc, ठीक है, और इसका फाइल का नाम है गेट कॉन्फिग। आपको एक फाइल नहीं मिली, अच्छा ये फाइल अगर मैं सिंपल गिट कॉन्फिग लिखूं, लोकेट गिट कॉन्फिग, हाँ अभी मिल गया, ठीक है बेटा।
ये बता रहा है कि भाई ये फाइल जो है सबसे बेटा अहम फाइल है, इस फाइल को तो नाम नोट कर लें आप लोग, क्योंकि ये फाइल बहुत अहम फाइल है जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं और आपको बेटा इनिशियली ये फाइल आपको एम्प्टी मिलेगी, ठीक है ना। इसके अंदर कोई ठीक सेटिंग कन्फ्यूजन नहीं होती बेटा, आपने जब आगे बढ़ते जाएंगे सब चीज़ें करते रहते हैं। तो आप इस फाइल को लिख लें बेटा, ये बड़ी अहम फाइल है, इसके अंदर हम सारी सेटिंग कर रहे होंगे। जो गिट में काफ़ी चीज़ें आप एलियासिंग ठीक है पढ़ेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, डिफरेंट काम कर रहे होंगे, तो तमाम के तमाम काम ठीक यहाँ पर सेव हो रहे हैं। अगर मुझे इस फाइल को पढ़ना है, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, मैं एटम पे खोलूँगा, ये फाइल कहाँ पर है, ये मेरे पास होम डायरेक्टरी के अंदर है और इस फाइल डॉट गेट डॉट कॉन्फिग फाइल, ठीक है बेटा। तो सिंपल, अच्छा आपके पास लिनक्स यूजर बेटा, अच्छा ये लिनक्स के लोगों के लिए ठीक है, सिर्फ जो विंडोज पे काम कर रहे हैं उनकी ठीक है इसमें नहीं है, लेकिन बेटा आप लिनक्स पे क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको लोकेट कर सकते हैं, फाइल आपको बता देगा भाई फाइल यहाँ मौजूद है, जो बता रहा है कि भाई मेरे पास वो इस जगह मौजूद है, मैंने इसको देख लिया, यहाँ पर मैंने एटम पे चेक किया इस फाइल में क्या भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भाई दिखा दिया इसको। अच्छा कुछ सेटिंग ठीक है, मैंने जाहिर सी बात है कुछ काम ठीक है किए होंगे, तो मैं यहाँ पर ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस फाइल को खाली कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ भी मतलब जो है ना, इसको आपके पास बड़ा नीचे होगा, अगर आप चेक कर लें खोल के अभी कुछ बच्चे, अगर किसी ने गेट फर्स्ट टाइम सॉल्व किया हुआ है तो इनके पास ये फाइल खाली आ रही होगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है बेटा, इसका आप खाली कर दें, ठीक है। हम सारे काम जो है ना अभी क्या नाम है यहाँ पर खुद स्टार्टिंग से करेंगे। तो बेटा मैंने क्या किया, गेट की ठीक है फाइल मैंने एटम जो है ना खाली कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या नाम है, फाइल में कुछ भी नहीं, खाली फाइल ठीक पड़ी हुई है, ठीक है। अब जो सेटिंग बेटा मैं करूंगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा उस फाइल में ठीक आ रहा होगा, ठीक है। इस फाइल का नाम है डॉट ठीक है गेट कॉन्फिग फाइल, ठीक है जी। अब सबसे पहले बेटा क्या होता है कि आपने जो है ना क्या नाम है इसके अंदर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या होता है, आपने अपना लोकल गिट का यूजर नेम और ईमेल देनी पड़ती है। अच्छा अब कुछ सवाल जवाब अभी आपको नहीं मिलेंगे कि क्यों देनी पड़ती है भाई, इसकी जरूरत क्या है, जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि भाई लोकल यूजर नेम मैंने अभी क्यों दिया, कोलैबोरेटर बेसिकली आप जब बन जाएंगे तो आपको वहां पर आपको यूजर नेम और ईमेल जारी होगी, ठीक है बेटा। आप बस स्टार्टिंग में देखें सब अभी बस इस तरह फॉलो चीजें कर रहे हैं आप, बस आपने बेटा करना क्या है, स्टेप 1 ये लाजमी है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास आगे गेट काम ही नहीं करेगा। सबसे पहले बेटा तुम्हारे पास क्या है, आप जाना है और गेट के अंदर आपने कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने कहा गेट कॉन्फिग, ठीक है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बेटा दो होती है, एक होती है ग्लोबल, एक होती है लोकल। अच्छा ग्लोबल का मतलब बेटा क्या होगा, वो बेसिकली वो इसी टर्मिनल के लिए होगी, बस इसी सेशन के लिए होगी, बस आप टर्मिनल बंद कर दोगे वो ठीक है सेटिंग हट जाएगी इसकी। हमें करने का होता है बेटा यूजर नेम वो जो है हमारे पास, हम चाहेंगे जब भी हम टर्मिनल खोलें हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल ठीक है वही रहे जो मैं दे रहा हूँ, उसको मैंने ग्लोबल सेट करनी है, ठीक है बेटा। हम बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है, सेटिंग है, ठीक है बेटा। उसको मैंने बोला यूजर डॉट नेम, और मैंने क्या किया बेटा यहाँ के देखिए नाम, ये नाम जरूरी है बेटा, इसको जो है आप यहाँ पर देखो ड्रेस ठीक क्वेश्चन नाम दिया मैंने, आप लोग भी ठीक है नाम बेटा जो आपका हो ये दे दें, ठीक है, ये नाम जरूरी है आप इसको दे दें और आप इसको एंटर कर दें। अच्छा आपने समझ बेटा मैंने फाइल खाली कर दी थी, वो गिट की फाइल जो है बेटा मैंने खाली कर दी थी ना, इसको एम्प्टी कर दिया था। अब चेक करते हैं जो मैंने कमांड इशू की है तो इसमें कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब जो चेक करो, देखो बेटा यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसने क्या किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको थोड़ा बंद करो। अच्छा मेरा माउस थोड़ा काम सही नहीं कर रहा तो आपको थोड़ा लग रहा होगा हैंग हो रहा है, उसकी सेल कमजोर हो गया मेरे ख्याल में, तो जरा थोड़ा बेटा माजरत, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए आप लोग जो है ना यहाँ पर ये इसने क्या किया, यूजर का एक नोड बनाया, उसके अंदर आकर जो है ये बेसिकली इसका हेडर है बेटा, उसमें आकर एक की दी, उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है ना। अच्छा मैं चाहूँ तो जिन लोगों को पता लगता है ना भाई इसका काम, आप कुछ लोग तो काम यहाँ से करते हैं, ठीक है, अगर मुझे पता है ना कि ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कुछ चीजें यहीं से कर दूंगा। डेट्स मीन ईमेल है ना, ईमेल खुदा के दे दूंगा यहाँ पर, अगर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं वहां से ईमेल दूँ, मैं खुदा के यहाँ पे ईमेल ठीक दे दूंगा, सही ना बेटा। आप अगर आप ठीक है एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्ट इस फाइल पे काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप बिगिनर हो हम चाहेंगे हम सारे काम कमांड से करें, ठीक है ना बेटा। तो ये फाइल है, ठीक है, अब जो है ना अभी मैंने यहाँ पर दी, अब मैं इसमें ईमेल दूंगा, अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पर दूंगा क्या, गेट कॉन्फिग, ठीक है, और ग्लोबल बेटा सेटिंग करनी है मुझे वो, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, ये चीज लाजमी होती है, और ये दो सेटिंग, हालांकि सेटिंग ठीक बहुत सारी होती है बेटा, ये सेटिंग दो आपने लाजमी करनी है, इसके बगैर आपका गेट ठीक है सही से काम आगे नहीं करेगा। जो लोग ये स्टेप नहीं करेंगे उनके आगे मसले आ रहे होंगे, फिर बोले सर ये काम ठीक है नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो बेटा ठीक है लाजमी है कि आप जो है ना इसको क्या नाम है, ये दो चीजें बेटा ठीक है लाजमी दे रहे हो, क्योंकि इसमें क्या स्पेस नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर जो है ना अगर आप स्पेसिंग होती है तो हम यहाँ पर कोटेशन लगाते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो कोटेशन ना भी लगाए तो वो ईमेल ठीक है समझ लेगा, ठीक है ना बेटा। तो मैंने क्या बोला भाई कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दो, यूजर की जो ईमेल है उसमें क्या दे दो भाई आप ये एड्रेस क्वेश्चन, जो मेरी वैलिड ईमेल है, ठीक है, मैंने दी बेटा, उसमें एंटर कर दो। अब चेक कीजिएगा वहां पर जो है उस फाइल के अंदर देखो बेटा ईमेल आ गई यहाँ पर रियल टाइम पे, ठीक है ना। तो ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये जो जो सबसे पहली दो सेटिंग आपने लाजमी करनी है, यूजर नेम देना बेटा जो वैलिड हो, और वैलिड ही आपने ईमेल देनी है, अदरवाइज ठीक है वो जो है
क्या नाम है काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये होता है भाई कि एक सेटिंग और भी ठीक है मैं करता हूँ, जो कि अक्सर लोग चाहे ना भी करें डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। एडिटर आपने करना पड़ता है कि भाई गेट की कुछ कमांड होती है ना, एडिटर खोलती हूँ। एडिटर से मतलब क्या होता है कि ये जो एटम है ना, ये एडिटर है, ठीक है ना, ये बेसिकली कमांड एडिटर है। आप इसमें जो है ना कुछ चीज देख एडिटिंग करते हैं। इस तरह इमेक्स भी होता है, इस तरह ठीक है विम भी होता है, ठीक है। कुछ लोग मैंने नाम लिया होगा जिसमें आप टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं। तो देखिए हम लोग बेटा क्योंकि प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, या सबसे बेहतर एटम है, ठीक है। आप एटम, ठीक है बेटा, ये हमारे पास इस गेट के डिफॉल्ट एडिटर हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये जो एटम है ना, मैं चारों सेटिंग कर दूं, ये जो एटम है मेरे पास ये गेट का डिफॉल्ट एडिटर हो। सेटिंग बेटा कैसे करते हैं इसकी हम लोग, आप देखते हैं गेट कॉन्फिग, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है बेटा, यहाँ पर आता है कोड डॉट एडिटर, और बेटा इसका नाम लिखते हैं मैंने एटम, ठीक है ना। अब ये कहा बेटा कि आपके पास बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो भी गेट, ठीक है, एडिटिंग करने के लिए कुछ विंडो खोलेगा, आप आगे देखेंगे वगैरह, जब हम कमिट्स कर रहे होंगे तो वो एक विंडो खुलती है इसकी एडिटिंग की। तो बेटा बाय डिफॉल्ट इसके पास जो है ना विम नहीं खुल रहा होगा, बाय डिफॉल्ट क्या खुल रहा होगा, एटम, ठीक खुल रहा होगा। तो आप सेटिंग लाजमी कर दीजिएगा, आप एटम इंस्टॉल कर लें, ताकि आपके पास काफी अच्छा, ठीक है, जो है ना यूजर इंटरफेस आ रहा हो, ठीक है बेटा। अभी करने बाद आगे बढ़ जाए, आप देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे सेटिंग में वो आ गया होगा। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर यूजर की अलग फील्ड है, ठीक है, कोर की अलग फील्ड आ रही है, ठीक है, और ये की है और ये इसकी वैल्यू है। आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे काम बेटा आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप इतने एक्सपर्ट बन गए हो, आपने कमांड के थ्रू नहीं करना, तो बेटा आप सारे काम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बड़ी अहम फाइल है, इस फाइल का नाम देख चुके हैं आप लोग, गिट कॉन्फिग फाइल, ठीक है जी। हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, अगर आप चेक बेटा आपने करना हो कि मेरे पास अभी तक, कभी हम चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सेटिंग हमने की है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की, आप यहाँ पर एक कमांड इशू कर सकते हैं कि भाई चेक करने के लिए गिट कॉन्फिग, ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो है ना, अगर आपने ये फाइल नहीं खोलनी है, ठीक है बेटा, आप चाह रहे हो कि इस फाइल को ना खोलो। अक्सर लोग इस फाइल को, शायद लोगों को पता भी होता है, इस फाइल को खोलते भी नहीं है। तो बेटा अक्सर लोग क्या करते हैं, कमांड इशू कर देते हैं कि भाई गेट कॉन्फिग टिक लिस्ट क्या करता है भाई, ये बताता है कि आपकी जो करंट यूजर ने भाई ये चीजें लाजमी की हैं। अच्छा बेटा, यूजर नेम और ये ईमेल ये लाजमी है, आपने सेट करनी है। इसके अलावा आप गेट के आगे काफी सारी कमांड्स इशू कर रही होंगी, तो बेटा इसको आप सेट कर लें। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, आपने पर्टिकुलर चेक करना है कि मेरा यूजर नेम क्या है, आप ये भी इशू कर सकते हैं कि गेट कॉन्फिग, ठीक है, यूजर डॉट नेम, आप इसको एज अ, ठीक है, रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेटिंग भी, ठीक है बेटा, आपने कर दी। देखिए यहाँ पर सेट कर रहे हैं, बेसिकली ये सेटिंग इसकी, ठीक है, इसकी की ये रीडिंग है, ठीक है। हम होता है अक्सर जो प्रोग्रामिंग की फील्ड में गेट सेट होता है, ये बेसिकली सेटिंग है बेटा, और ये गेटिंग है, ठीक है ना। तो आप इसको एंटर करेंगे बेटा, क्या होगा देखें, बता देगा इस की के अंदर, इस की इस वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है। ये की है बेटा, ये इसकी वैल्यू है, सॉरी बेटा, ये आपका क्या नाम है, ये आपकी मेन आपकी हेडर है, ये इसकी की है, उसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए वैल्यू। आप चेक करना ईमेल क्या है बेटा मेरी, आप भी कर सकते हो भाई, सिंपल को यूजर ईमेल, आपको ईमेल दिखा देगा। आप चेक करना मेरा एडिटर कौन सा है भाई, आप इसको इशू कर सकते हैं, आपको दिखा भी देगा वो। एडिटर चेक कर लेंगे बेटा, तो वो आपको दिखा देगा क्या नाम है यहाँ पर, ठीक है जी। कोई सवाल नहीं, 2 मिनट पानी पी लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, आसिफ भाई हैं साथ में आप? जी जी साथ है सर। अच्छा बेटा, अच्छा यहाँ पर जिस तरह लिनक्स की बात की थी, लिनक्स के अंदर क्या नाम है, वहाँ पे किसी भी कमांड की बार हेल्प लेना बेटा बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या नाम है, आप अगर सिर्फ गिट लिख के एंटर कर दें, आपको गिट की पूरी जो है ना सब मेन कमांड दिखा देगा कि भाई गिट के अंदर जो है ना ये बड़ी, ठीक है, जो मेन कमांड्स हैं दिखा देगा भाई। गिट के अंदर क्लोन, इनिट, ठीक है, ऐड, मूव, रिसेट वगैरह बड़ी बड़ी कॉमन कमांड है बेटा, ठीक है। आपको दिखा रहा होगा, अभी सारी कमांड्स में कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं भाई कि आप जो है ना यहाँ पर, लेट्स सपोज कि मुझे क्या करना है, मुझे गिट हेल्प चाहिए, उस कमांड का नाम है कॉन्फिग कमांड है, ये गिट कॉन्फिग है, दिखा देगा भाई कि भाई गिट कॉन्फिग कमांड का बेसिकली हेल्प है, ठीक है बेटा, जो कि हम लोग लिनक्स में करके आ चुके हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, आप मैन की थ्रू भी कर सकते हैं। आप मैन का, ठीक है बेटा, मैनुअल खोल दें, आप इतने गिट कॉन्फिग का बेसिक मैनुअल खोल दें, वो दोनों सेम ही है, ठीक है बेटा। इस तरह आप जो कमांड के बारे हेल्प ले सकते हैं, इस कमांड में क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं, इसकी क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं और क्या इसके अंदर इसके फीचर्स हैं, ठीक है बेटा, सारी चीज़ें कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इसके आप। अच्छा, अब जरा हम, ठीक है, अब असल गिट के काम पे आते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। जो अब गिट स्टार्ट कैसे होता है, ये याद रहे बेटा, गिट इज अ टूल जो कि वर्जन कंट्रोलिंग में इस्तेमाल होता है। हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग कर रहे हैं यूजिंग अ टूल जिसका नाम है गिट, ठीक है ना। अच्छा, गिट हब का अक्सर लोग सुनते भी होंगे, अभी गिट हब की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। गिट हब और गिट जो है ना बहुत डिफरेंट चीज हैं। बस अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हम खुद देख लेंगे रिमोट चीजों पे आएंगे। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग बेटा आप समझ रहे हैं, गिट का मतलब लोकल काम है, सिर्फ गिट का मतलब। गिट हब का मतलब क्या है, रिमोट, रिमोटली हम सर्वर का नाम होता है गिट हब होता है बेटा।
ठीक है, और लोकली जो हम काम बेटा करते हैं हम गिट टूल से काम करते हैं, ठीक, गिट एक टूल है जिससे हम लोकली काम कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छा, सबसे पहले होता है कि लेट्स सपोज मैं, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है बेटा, यहाँ पे मैं एलएस, ठीक है, इशू किया, देखा यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आके जो है ना मैं यहाँ पे आके कमांड इशू कर रहा हूँ, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, इसका नाम दिया कि माई फर्स्ट, ठीक है, DIR, ठीक है, नाम दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, CD माई फर्स्ट, ठीक है, क्या करेंगे, स्पेलिंग ठीक है, माई MKDIR, ठीक है, माई फर्स्ट डायरेक्टरी, माई फर्स्ट, ठीक है बेटा। क्या करें बेटा, ये एक साथ जो है ना आपके पास ये यहाँ पर क्या करें, डायरेक्टरी बना भी देगा, उस डायरेक्टरी में आ भी जाएगा CD, ठीक है, इस दोनों का कमांड साथ इशू कर देगा, आप एंटर कर दो। अच्छा, ठीक है, अब आपको शायद थोड़ा बहुत फायदा भी नजर आ रहा हो कि लिनक्स पढ़ने का फायदा क्या हुआ। अगर मैं आपको लिनक्स नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो आप बेटा अभी तक यहीं रो रहे हो, यार ये क्या चीज होती है, इससे काम क्या हो रहा है। तो लिनक्स पहले पढ़ के गेट, ठीक है बेटा, ये सब चीजें एक सीक्वेंस से पढ़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह लिनक्स आपको, अभी मैं आपसे वादा भी किया था, आपको मैं लिनक्स की जो है ना उसकी जो बैश शेयरिंग पे आपको एक वर्कशॉप करवाऊंगा, बड़ी एडवांस वर्कशॉप होगी। तो बेटा देखिएगा, आप वो तमाम चीजें इस्तेमाल करने के बाद ना आपका अलग ही एक्सपीरियंस होगा गेट से काम करने का। जिनको लिनक्स नहीं आती उनको गेट समझ में कभी नहीं आता, क्योंकि वो लिनक्स पहले नहीं पढ़ते, वो बाद में पढ़ रहे होते हैं। तो गेट को समझने से पहले लिनक्स बेटा लाजमी पढ़ लें। अगर डायरेक्ट आप गेट पर आएंगे तो आपको हमेशा काफी मसाइल हो रहे होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिए, अब हमने काफी चीजें लिनक्स के अंदर पढ़ी है, आपको गेट के अंदर मसाइल नहीं हो रहे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या एक डायरेक्टरी बनाई, हम डायरेक्टरी में आ भी गए। अच्छा, इस डायरेक्टरी को, अभी ये डायरेक्टरी एक आम डायरेक्टरी है, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी गेट का मामला है नहीं। हमें बेटा क्या करना पड़ता है, अगर हम इसमें एलएस इशू करूंगा ना बेटा, एलएस ए इशू किया, इसमें कुछ भी नहीं, खाली चीज डायरेक्टरी बेटा पड़ी है, ठीक है ना। इसमें एक दो जोड़ आ रहे हैं, एक का मतलब करंट, ठीक है बेटा, इसका डॉट का मतलब क्या है, इसका पेरेंट, ठीक है ना। इसके अंदर कोई और चीज नहीं आ रही, ठीक है ना। इसके डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी बेटा, डबल डॉट का मतलब है इसका पेरेंट डायरेक्टरी। इसके अलावा इसके डायरेक्टरी के ना कोई फाइल कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम बेटा करते क्या है, सबसे पहली कमांड इशू करते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे एक लिखते भी आता हूँ ताकि आपको चीजें हम कर क्या रहे हैं, हम बेटा कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहला काम बेटा क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको थोड़ा, ठीक है बेटा। हमने जो है ना यहाँ पर सबसे पहले हमने, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर ली गिट की, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर ली, कॉन्फ़िगरिंग गिट जो गिट की बेसिक काम। उसके बाद बेटा क्या कर रहे हैं, हम लोग इनिशियलाइजिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या, रिपोजिटरी इन अ डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, गिट को बेटा आप में रिपोजिटरी, ठीक है, क्या नाम है, कुछ भी नहीं है, बड़ा एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है बेसिकली कोई भी एक जगह जहाँ हम कुछ डाटा रखते हैं, कोई भी फाइल रिपोजिटरीज बोलते हैं, ऑफिस में होती हैं, जहाँ डिफरेंट फाइल्स रखी होती हैं। रिपोजिटरी का मतलब बेटा क्या होता है, बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ फाइल की होती है। अच्छा, गिट के अंदर ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है रिपोजिटरी, जिसके अंदर हम ठीक है डिफरेंट, ठीक है, फाइल रखे होते हैं बेटा। अच्छा, ये रिपोजिटरी कब बनेगी, जब तक आप इसमें कोई कमांड नहीं करेंगे। उस कमांड का नाम क्या है, अभी एक आम, ठीक है, डायरेक्टरी बेटा, उस डायरेक्टरी को आपको रिपोजिटरी कब बनेगी, या रिपोजिटरी कौन सी बेटा, इनिशियलाइजिंग का गिट रिपोजिटरी बोलूंगा उसको, ठीक है बेटा। वो कब बनेगी, एक अभी आम डायरेक्टरी होती है बेटा, कब बनेगी, जब कमांड इशू कर देंगे आप लोग। उस कमांड का नाम क्या है, गेट इनिट, ठीक है। अभी बेटा आप डायरेक्टरी में खड़े में, ये भी एक आम डायरेक्टरी है, हम इस डायरेक्टरी को एक गिट की रिपोजिटरी बना रहे हैं। हम इस डायरेक्टरी को क्या कर रहे हैं, हम गिट की रिपोजिटरी बना रहे हैं, बेसिकली भी फोल्डर ही है, लेकिन स्पेशल नाम है इसका बेटा। उसके अंदर फाइलें होंगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ वो होगा तो आप, ठीक है, बेसिकली क्या नाम बेटा, देखते हैं आप लोग ठीक काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फाइल्स ठीक होती हैं, कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ पीडीएफ फाइल होगी, लेकिन बेटा इसका खास नाम होगा। उसका नाम क्या होगा, अभी तक बेटा ये एक आम एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, लेकिन ये कमांड इशू करने के बाद इट विल बिकम अ स्पेशल डायरेक्टरी, जिसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स अ, हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दी बेटा एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। बस याद रखिए कि बेटा ये जो कमांड होती है क्या करती है, ये एक, ये लिख दूं बल्कि मैं, क्या कर रही है बेटा, ये करिए रही है कि ये एक, ठीक है, आम डायरेक्टरी को बेटा क्या कर रही है, आम डायरेक्टरी को एक स्पेशल डायरेक्टरी, या जो बेटा क्या नाम है, इसका नाम क्या है, उसका नाम है गिट रिपोजिटरी, ठीक है बेटा, उसमें कन्वर्ट कर रही है। रेपो कर लो जरा, ऐसी है, गिट रेपो बोल लो या रिपोजिटरी बोलो, ठीक है बेटा। वो कमांड, ठीक है, जो कि गिट इनिट कमांड है, वो कर रही है, ठीक है। ये कमांड सबसे पहली कमांड ये होती है, जब तक आप कमांड इशू नहीं करेंगे आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये कमांड जब मैंने इशू की, अब देखते हैं अब एलएस में क्या आ रहा है। देखो बेटा, ये तो पहले भी आ रहा था, ठीक है ना। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, बेटा यहाँ पर एक हिडन फाइल आ गई, एलएस ए का मतलब होता है ऑल फाइल आएगा, हिडन फाइल भी लिखा जाएगा। जब बेटा मैंने कमांड इशू की तो यहाँ पर देखिए डॉट गेट के नाम से फोल्डर बन जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये फोल्डर के अंदर ये पूरा डेटाबेस, सारी मैनेजमेंट, ठीक है बेटा, यहाँ आ रही होती है। इस फोल्डर से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसको बल्कि हम इंशाल्लाह जब गेट को एंड कर रहे तो वहाँ देख लेंगे गेट इस फोल्डर में होता क्या है। इसके अंदर कुछ ठीक हैशिंग हो रही होती है, क्या नाम है, इसकी कमेंट्स वगैरह की हम बात कर लेंगे, हैश वगैरह क्या होता है।
लेकिन बेटा हम अभी बिल्कुल इजी स्टार्ट करना है, बहुत इजी तरीके से पीछे पढ़ रहे हैं। इस फोल्डर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, लेकिन ये फोल्डर अगर है इसका मतलब है ये स्पेशल डायरेक्टरी है जिसका नाम क्या है, गिट रिपोजिटरी। ठीक है बेटा, ये फोल्डर लाजमी होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा अच्छा ये फोल्डर ठीक है बेटा हिडन होता है, इसका आपसे कोई इसका सरवर नहीं है तक इस पर आप ठीक है हम कुछ एडवांस काम करते हैं आगे जाके, वरना आपको कॉमन काम करने के लिए बेटा बल्कि कुछ इंटरमीडिएट काम करने के लिए भी इस फोल्डर पे आपको नहीं जाना पड़ता। इस तमाम का तमाम सारा का सारा काम इसमें गिट मैनेज करना होता है, आपको कोई ताल्लुक इस फोल्डर से नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं आके जो है ना एक तरीका तो वो कि हमने क्या किया बेटा, इसको जो है ना हमने एक तो खुद एक तरीका वो हमने क्या किया, हमने खुद एक फोल्डर बनाया और जो है हमने क्या किया इसके अंदर जो है, मेरा माउस काम करना बंद हो गया बिल्कुल, ठीक है 2 सेकंड दीजिएगा, 2 सेकंड दीजिएगा, इसके सेल काफी कमजोर हो गए। मेरे ख्याल में ये चले ठीक है, ये आ गया। ठीक है बट एक तरीका हुआ कि हमने क्या किया, हमने जो है इसको लोकली एक फोल्डर बनाया, उसको हमने लोकली ठीक है गिट में कन्वर्ट कर दिया। एक तरीका होता है कि हम इसको जो है ठीक है बनाए ठीक इनिशियल, ठीक है बेटा लोकल। एक तरीके का होता है आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है मैं लिख देता हूँ नंबरिंग को मुझे कंटिन्यू, ठीक है बेटा आप ये भी कर सकते हैं आप क्लोनिंग, ये भी ठीक है बड़ा क्या नाम है टेक्निकल वर्ड है गिट के अंदर क्लोनिंग का वर्ड, ठीक है एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। ठीक है बेटा, गिट रिपो बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो बेटा आप एक अलग से फोल्डर बनाए उसको आप कन्वर्ट करने गिट रिपोजिटरी के अंदर, वो बन गई। या तो बेटा क्या करते हैं आप लोग, आप एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी जो कि ऑनलाइन पड़ी होती है आप उसको क्लोन भी कर सकते हैं अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर। अच्छा क्लोनिंग का मतलब बेटा कॉपी होता है, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल कॉपी होती है, क्या करती है एक तो होती है कॉपी की, हमने फाइल कॉपी कर दी, ये क्या करती है बेटा उस फाइल की तमाम डेटा मेटा डेटा होता है ना उस फाइल के रिलेवेंट तमाम चीजें सब कॉपी कर देती है, मतलब एक्जैक्टली सेम जो है बेटे उठा के बेटा डेटा सारा कॉपी लोकल भी कर देगी। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि आप या तो उसको ठीक है लोकली बेटा क्या नाम है इसको डायरेक्टली बना दें रिपोजिटरी, या तो बेटा आप एक ऑनलाइन रिपोजिटरी को क्लोन भी कर सकते हैं अपने पास लोकली। अब कैसे करते हैं, उसकी से बड़ी सिंपल सी कमांड है। लेट्स सपोज ठीक है बेटा मैं एक कमांड शुरू कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, से बाहर आ गया मैं, ठीक है अभी ठीक है मैं कहाँ खड़ा हूँ, PWT खड़ा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर जो है कोई ठीक है सारे फोल्डर ठीक है सामने पर मौजूद है। अभी हम इस फोल्डर पर दोबारा आएंगे, बाद में आएंगे। ठीक है बेटा मैं यहाँ पे कमांड शुरू कर रहा हूँ git clone, ठीक है https, ठीक है आप गिटहब, जो कि ये काम ठीक है आप लोग बार बार कर रहे होगे, ठीक है बेटा, और एक क्या नाम है यहाँ पर लाइव गिट, ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटा यहाँ पर क्या इसका कमांड है, क्या कर रहा है ये गिट की कमांड है क्लोन कर रहा है, क्या कह रहा है भाई यहाँ पर रिपोजिटरी पड़ी है ऑनलाइन, ठीक है इसको अगर आप चेक करने से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ, देखो बेटा ये बेसिकली गिट हब है, ठीक है, इसकी हम बात आगे इंशाल्लाह कर रहे हैं गिटहब क्या होता है। ठीक है बेटा यहाँ पर गिट हब के जो फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर ना इसके अंदर एक रिपोजिटरी पड़ी हुई है, पूरी फाइल सब पड़ी हुई है। अब मुझे करना क्या है बेटा, मुझे इस फाइल को क्लोन करना है अपने पास लोकली, ठीक है ना बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा डेटा उठ के बेटा मेरे पास हो जाए, या तो मैं काम करूँ यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि प्रोग्रामर बन चुके हैं हम बेटा डाउनलोडिंग नहीं, हमें क्लोनिंग करनी है, हम चाह रहे हैं कि हम इसका पूरी तमाम फाइलें विद इसके तमाम रिलीजेस, इसके कितनी ब्रांचेस सब उठा के कितने कमिट्स हैं तमाम कितने, ठीक है, इसके कंट्रीब्यूटर सबका डेटा उठा के बेटा क्या करें हम हमारे पास को क्लोन कर लें, ठीक है। अच्छा कॉपी क्या होता है, कॉपी की मीनिंग होती है कि सिर्फ हम इसको जो है उठा के बस कॉपी करते हैं, इसके अंदर कमिट्स ब्रांचेस कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बेटा हम इसको डीपली बेसिकली कॉपी कर रहे हैं, डीप कॉपी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम इसको कहते हैं क्लोनिंग बोलते हैं, कि इसका तमाम का तमाम डेटा आपका बेटा कहाँ आ जाएगा, लोकली आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे इशू कर देंगे कमांड क्लोन, आप इंटर करते हैं बेटा, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि क्लोनिंग कर रहा है इस फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर लोकली होगा, ठीक है ना, ये कुछ 5-10 मिनट लेगा, 5 मिनट से 6 मिनट लेगा, और क्या करेगा आपके पास तमाम डेटा उठा के लोकली क्लोनिंग कर देगा उसको। अच्छा ये नेट की जो हालत चल रही है आप देख लें यहाँ पर स्पीड कितनी अच्छी आई इसकी, तो ये क्लोनिंग करने में टाइम लगेगा, मेरे ख्याल में 10 MB का, ठीक है बेटा, उसको हम छोड़ देते हैं अभी यहाँ पर इसको, तो बहुत ही नेट स्पीड काफी स्लो आ रही है इसकी, हाँ चले वाले कितने है
अच्छा गुलीन भाई, तब तक स्टूडेंट्स जब ये ना पूछें कि कौन कौन साथ साथ हमारे काम कर भी रहा है, ऐसा नहीं कोई कि नहीं कर बस रहा हूँ, सुन मैं ही आपको रहे गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ एक आध के अलावा कोई नहीं कर रहा हूँ। आप मुझसे पूछे ना। मुझे 1.5 महीने में आइडिया हो गया था। दी बेटा, ये मेरी बात को साबित कौन ये सच करेगा आज? एक कितनों काम लतीफ़ा कर रहे हैं, याद कितनों आ काम गया नहीं आपकी करते। बात से गुरेज भाई, जी सुना सकते हैं? बिल्कुल सर। सर वो होता है ना, एक जहाज में ना टीचर्स बैठे होते हैं सारे, तो ऐलान होता है कि ये जहाज नहीं आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। अच्छा। तो सारे जो होते हैं ना टीचर्स उतर जाते हैं सिवाय एक के। तो उससे पूछते हैं भाई आप क्यों नहीं उतरे? कहता है मुझे पूरा यकीन है अगर मेरे स्टूडेंट ने बनाया है ना तोड़ेगा नहीं। चलिए इंशाल्लाह, आई होप कि यहाँ से कोई बच्चे निकलेंगे जो कि अच्छी। आरिफ बिन हसन कह रहे नहीं कर रहे भाई। यार। सीधा तो आरिफ सीधा। भाई भाई कर लो करें यार। ना, ये क्यों नहीं कर रहे? देखो इशू हो बेटा तो यहाँ पूछे पर, हमसे यार, कितने को मुश्किल देखो थोड़ी है। हम्म, देखो, दो वजह ना करने की, या तो सब आता है या तो कुछ नहीं आता। हम्म। ठीक है ना, तो इसको क्या नाम है जो है, आप क्या नाम है भाई, अगर प्रोग्रामिंग बड़ा सीखनी है तो आपने साथ काम करना अच्छा होगा, उसको करके देखना ये होगा। जी। बीबा अच्छा, इसको मैं पूछ रही, जी बोले। हबीबा सॉरी बीबा जी। पूछ रही है कि गिट का ना वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दे तब तक। बेटा वो सिंपल गिट, आपने बस जाके स्टार्टिंग मैंने कमांड लिखी भी थी, मेरे ख्याल में आप दोबारा लिख देता हूँ, आप जाके बेटा इसको लिखिएगा। आप लिनक्स पर है ना? आप कहाँ पर है? विंडोज पे, लिनक्स पे, इस पर है? आप किसके ऊपर है? ubuntu में, लिनक्स में, उनपे लिनक्स। बेटा बस जाके वहाँ पे कमांड लिखिएगा, sudo apt install git dash all। ठीक है बेटा, आप कमांड इशू करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो उसको इंस्टॉल कर देगा। बस खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि बेटा देखो, विंडोज के अंदर वो पूरा अलग से बैश इंस्टॉल करता है वो, ठीक है, लिनक्स का, क्योंकि ये खुद लिनक्स है और गेट लिनक्स पे बना हुआ है। ठीक है ना, गेट की सारी कमांड, ठीक है, लिनक्स से, ठीक है बेटा, बनी होती है। तो ये लिनक्स को इस पे तो चलाना बड़ा आसान काम होता है ना। तो आप यहाँ पर सिंपल आए, क्या लिखते हैं, sudo apt install git all। ठीक है बेटा, क्या करेगा, टूल इंस्टॉल कर देगा उसको। तो मसले की बात अच्छा, है। आमिर भाई का मैसेज आया कि उबंटू हैंग प्रॉब्लम कर रहा नहीं कर रहा। समझ मुझे भी नहीं, कुछ समझ नहीं आई अच्छा, आमिर भाई क्या। ये दो वर्ड हैं, उबंटू हैंग प्रॉब्लम है, उसके बाद हैंग के बाद जो लिखा नहीं कर रहा। बता दे आमिर भाई कि क्या मसला है, अगर रिजॉल्व कर मैं भी सकते हो तो मैसेज प्लीज कर पढ़ दे। रहा था, हाँ समझ नहीं आई मुझे भी। अच्छा, मैं अभी काम करूँ। अच्छा यार, इसको मैं इसको बंद ही करता हूँ, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही जरूरत चल रहा है। कंट्रोल सी करके काम करते हैं, इसी हम रिपोजिटरी को इसको जो है यूज ना, करते हुए ठीक है स्टॉप बेटा, कर यहाँ देते पर जो है ना, हाँ चलो इसको, ठीक है, आपको दिखा दिए कोड। बेटा क्या होता है कि यहाँ पर सिंपल लाइन गेट डॉन लिखते हैं बेटा, क्या करेगा, उठा के पूरी पूरी रिपोजिटरी है ना, ऐसे उठा के, ये उठा के बेसिकली, असल मुझे काफी सारे काम उस पर करने थे, लेकिन अब वो फाइल ही डाउनलोड नहीं हो रही थी, और इसी को लेके चलता मैं काफी से करता। चले खैर, ठीक है बेटा, यहाँ पर नेट की स्पीड आप देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो है ना बंद करेंगे बेटा, इसको हमने यहाँ रोक दिया। आप शायद ये देखें, यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका होगा मेरे ख्याल में। नहीं, क्लोन कमांड से इशू नहीं की तो फोल्डर नहीं बना, जब तक कमांड पूरी इशू होनी जाएगी तो फोल्डर शायद नहीं बनेगा। ठीक है, सही बेटा। तो यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, तरीके दो होते हैं, या तो आप इसे रिमोटली क्लोनिंग कर लें, या तो बेटा आप लोकली बना के इसको गिट इनिट कर दें। ठीक है ना, तो दो तरीके होते हैं। अच्छा, जब क्लोनिंग करते हैं तो बेटा इसका मतलब है उस पर गिट इनिट हुआ होता है, आपने उसको गिट कमांड इनिट नहीं करना पड़ता, उसमें गिट ऑलरेडी, ठीक है, रिपोजिटरी बन चुकी होती है बेटा, बस आपने क्लोनिंग करनी है और सारे काम शुरू करने हैं। अगर आपने एक नया फोल्डर बनाया तो बेटा उस पर गिट इनिट की कमांड इशू करना लाजमी होती है। ठीक है ना, अगर नया फोल्डर बनाया तो आप कमांड इशू कीजिएगा। अगर बेटा आप नया फोल्डर नहीं बनाया तो वहां पर आप क्लोनिंग कर रहे हैं तो बेटा उसके अंदर ये फोल्डर लाजमी ऑलरेडी होगा। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा अब जरा मैं उसी फोल्डर पे आता हूँ, मेरे पास जो था ना CD, उसका डायरेक्टरी का नाम था माई फर्स्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे जो है ठीक है फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जरा कुछ काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा मैं एक कमांड इशू करता हूँ, गिट स्टेटस कमांड, ठीक है, मैंने इशू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये अब यहाँ पर गिट ना आपको काफी मतलब यूजर फ्रेंडली एक सेंटेंस में कमांड, ठीक है, आपको आउटपुट दे रहा होता है कमांड्स के। ये बोल रहा भाई कि देखें, इसमें हर कमांड, हर लाइन के मतलब है। अभी आपको शायद कुछ चीजें शायद ना क्लियर हो। ये बोल रहे थे, मैंने कमांड इशू की ना, ये बोल रहे थे भाई आप अभी किस ब्रांच के ऊपर हो। अब ब्रांचिंग एक अलग ही चीज है, इसकी बात हम कर रहे होंगे। ये बोल रहा भाई आप इस ब्रांच मास्टर के ऊपर हो, पहली बात। ठीक है, ये बोल रहा कि आपने अभी तक कोई कमिट नहीं किया है, ठीक है, कोई भी आपने कमिट्स नहीं किए हैं, इसकी भी एक अलग स्टोरी होती थी बेटा पूरी। अच्छा, बोल रहा है कि इस अभी तक इस हालत के अंदर आपके पास कोई भी फाइल कमिट करने के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये तीन लाइनें की बड़ी अहम मीनिंग है। सबसे पहले बेटा बता रहा है
कि आप किस ब्रांच के ऊपर हो। ब्रांच क्या है भूल जाओ, ये बता रहा भाई कि आप किस ब्रांच के ऊपर, ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर ब्रांच है, ठीक है। ये बोल रहा भाई कि अभी तक आपने कोई कमिट नहीं, इस क्या नाम है रिपोजिटरी के अंदर अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ है। अच्छा, कमिट भी एक अलग, ठीक है, वर्ड ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है भाई इसके अंदर कोई सी फाइल ही नहीं जिसको हम कमिट करें, कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कमिट कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब हम कुछ इसमें एडिंग करते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशन करते हैं, फाइल डालते हैं इसके अंदर। हम सिंपल आते हैं, टच लिखते हैं F1 F2 और F3 लिखा, ठीक है बेटा। मैं आया, मैंने इसके अंदर जो है ना बेटा 3 फाइलें, ठीक है, इंटर कर दी, ठीक है, डाल दी। टच का मतलब है 3 फाइलें बना दी। इस फाइल में कुछ भी नहीं है, खाली फाइल है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, मैंने, ठीक है, यहाँ पर जो है ना क्या नाम है अच्छा, मैं देखो एक बात और बता दूं कि अक्सर ये होता है कि टीचर करते हैं, डायग्राम ला के दिखा देंगे आपको, बताएंगे भाई देखो स्टेजिंग एरिया है, यहाँ से फाइल यहाँ जा रही है, वहाँ से फाइल यहाँ जा रही है, यहाँ से फाइल, आपको कभी भी कुछ क्लियर नहीं होगा। आप पहले प्रैक्टिकल कर लो, आप देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, हमने कोड किया तो उसका आउटपुट किया है, तो ये उसके लिहाज से इमेज हो रही है। ऐसा ही है ना हसी? जी बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि प्रैक्टिकल कर लें, देख लें कि क्या चीज हो रही है। उसके बाद फिर हम डायग्राम देखते रहेंगे यार, कि जो है ना क्या नाम है, उस पर डायग्राम समझ जाएंगे खुद आप, वो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या काम हो रहा है इसमें। ना कि मैं आपको ऐसा ही। डायग्राम दिखाऊं फिर आपको बाद में कोड करूं, तो डायग्राम उस वक्त तक आपके लिए फिर बिल्कुल बेकार होगी, हाँ, ठीक है ना। फिर ये लोग उस पे कंफ्यूज रहेंगे डायग्राम ठीक है और जी, इस पे। ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, अभी मैंने जब फर्स्ट टाइम इशू किया तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई आप ब्रांच मास्टर के अंदर हो। अभी ब्रांच की मैं बात, ठीक है, बाद में करूंगा क्या होती है, और इसमें इस अभी तक कोई कमिट्स नहीं है, ठीक है बेटा, और आपके पास कोई ऐसी फाइल ही नहीं है जहाँ पे कुछ मैं कमिट करूँ, ठीक है। मैंने कहा कि स्टैटिक में आके बेटा मैंने 3 फाइल ऐड कर दी है, F1 F2 F3, तो मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब हम ये कमेंट शुरू करते हैं स्टेटस। देखो गेट को समझने के लिए बेटा ये, ठीक है, स्टेटस को, ठीक है, इन चीजों को पढ़ना बड़ा लाजमी। अभी देखो यार ये चीज तो बड़ी क्या नाम है जो है ना कॉमन है, 2 लाइन अभी भी कॉमन है। जो पहले कॉमन थी कि भाई ब्रांच मास्टर है, कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये बोल रहा भाई आपके पास अभी जो है ना अभी अनट्रैक फाइल्स हैं। अब एक काम करते हैं कुछ चीजें जो है ना हम लिख लेते हैं, जार्गन्स जो कहलाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें आ रही हैं जो हमने क्या नाम है जो है, ठीक है, हमें देखनी है। एक तो ब्रांच का वर्ड आ गया, अच्छा ब्रांच हुई, मास्टर ब्रांच का वर्ड आ गया, ठीक है, अभी हमें ये देखनी क्या होती है। अच्छा यहाँ पे कमिट्स का वर्ड आ गया, कमिट, ठीक है। उसके अलावा कौन सा वर्ड आया यहाँ पर जो है ना एक वर्ड आ गया फाइल्स में अनट्रैक फाइल का आ गया, ठीक है। अनट्रैक यहाँ पे ये कुछ फाइल्स। वर्ड्स आ गए, अब हम इनकी बात करते हैं। अनट्रैक फाइल्स, ठीक है, अनट्रैक फाइल्स, ठीक है। अच्छा, अनट्रैक कोई वर्ड ही नहीं है, तो हमें फ्रेश लगा, ठीक है। तो ये बेटा कुछ 4 वर्ड्स आ गए। अच्छा, ब्रांच की अभी हम कोई बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने पढ़ा कुछ नहीं है, तो कमिट की हम बात कर सकते हैं, अनट्रैक फाइल बात कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अनट्रैक फाइल बेटा ये है कि गिट के लिए जो है ना ये फाइलें, मतलब गिट के लिए फाइल अनट्रैक्ट है, मतलब गिट इनको ट्रैक नहीं कर सकता। या दूसरे होते बेटा गिट को इन फाइल का पता ही नहीं है कि फाइल है क्या। आपने बेटा क्या करना पड़ता है, गिट को इन फाइल को बताना पड़ता है। अनट्रैक का मतलब ये है गिट को इन फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक आम से बस, हाँ गिट को ये पता है कुछ फाइलें आई हैं यहाँ पर, लेकिन ये फाइल रजिस्टर्ड नहीं है गिट के अंदर। सिंपल लफ्ज बेटा, ये जो गिट का फोल्डर था ना, आपको ये वाला फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर इन फाइल की कोई एंट्री नहीं है, या इस गिट के डेटाबेस के अंदर इन फाइल की कोई एंट्री नहीं है। मैं तो इसको हर तरह से बता रहा हूँ बेटा, गिट के डेटाबेस के अंदर इन फाइल की कोई एंट्री नहीं है जब भी अनट्रैक फाइल हो, ठीक है ना। गिट के डेटाबेस के अंदर इन फाइल की कोई एंट्री नहीं है, या सिंपल लफ्ज में बेटा इस फोल्डर के अंदर ना इन फाइल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए बेटा क्या गिट बोल रहा है कि अनट्रैक फाइल है, तो बेटा इन फाइल को हमें अनट्रैक से ट्रैक बनाना पड़ता है। हमारा काम क्या होता है बेटा, सबसे पहले काम क्या होता है, हम इस फाइल को अनट्रैक से ट्रैक बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा बता भी रहा आपको ये कैसे बनेगा भाई। आप यहाँ पे गेट कमांड इशू कर सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम क्या, गेट ऐड कमांड इशू कर सकते हैं आपने, टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड, ठीक है। ये इसकी अलग कहानी है। सिंपल उससे बेटा क्या, हमने इस अनट्रैक को ट्रैक बनाना है, ठीक है, उसके लिए बेटा कमांड क्या इशू होगी, गेट ऐड फाइल, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं सिंपल और लिखते हैं भाई गेट ऐड। अच्छा, फाइल का नाम क्या है, F1 और F2, ठीक है। मैंने F3 के भी ऐड नहीं की, अब एंटर कर दो। अब चेक दोबारा करो, स्टेटस चेक करो। अब देखो इसने अब क्या किया भाई, अब देखो जरा यहाँ पर अब अलग कहानी आ गई। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड लाइन तो बेटा सेम आ रही, तो पहले आ रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है। ये बोल रहा भाई कि ये जो ग्रीन हो गया ना बेटा, इसका मतलब है न्यू फाइल बन गई, गिट के इस फाइल का पता लग गया भाई कि फाइल क्या है, ठीक है ना। उसके अलावा और कहानी बता रहा है, अब इस पे वो नहीं करने, बस आप पहले सिंपल बताएं कि यहाँ पर गिट को इन फाइल का इल्म हो गया भाई, हाँ ये 2 फाइलें हैं जो कि अब गिट के डेटाबेस में आ चुकी है, ठीक है ना। हालांकि बेटा यहाँ पर जो है ना F3 के बारे में अभी तक इसको नहीं पता, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेटा यहाँ पे ऐड सिर्फ F2, ठीक है, F1 F2 किया था, F3 नहीं किया। आप सिंपल यहाँ पे F3 भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे गेट ऐड करते हैं F3, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको स्टेटस। अब देखिए बेटा क्या हुआ, अब यहाँ पर गेट के पास बेटा ये जो है ना अब ये तीनों फाइल एज न्यू फाइल है। देखो यहाँ पर इसका भी एक, ठीक है बेटा जो है ना एक फ्लैग है इसका बेसिकली न्यू फाइल,
इसकी भी एक खास मीनिंग है। हम सबको जो है ना बेटा यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं ट्रैक फाइल वो होती है जिनको हम गिट ऐड करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जो फाइल हम गिट ऐड करते हैं वो ट्रैक बन जाती है। अच्छा, इस ट्रैक के अंदर बेटा यहाँ पर जो है ना इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। एक है न्यू फाइल, ठीक है। अभी इसका मतलब बेटा क्या है, गिट की नजर में ये एक न्यू फाइल है, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू फाइल है, इस पर कोई ठीक है कमेंट्स हमने नहीं किए मैं, यहाँ क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, अब मैं फाइल ठीक है ये F1 खोलता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ एटम में खोलता हूँ, फाइल F1 खोली मैंने, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो है मैंने कुछ लाइनें कर दी, दिस इज सैंपल लाइन, ठीक है। अब इसको मैंने चेक कर दिया बंद कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, फाइल F1 खोली, इसमें लाइन लिख दी, जो कि पहले का मैं चेक कर लूँ, मैं लाइन क्या लिखी है F1 चेक खोला बेटा, यहाँ पे लाइन भी आ गई इसकी। अब बेटा मैं चेक करता हूँ स्क्रीनशॉट सब क्या आ रहा है। अब जरा देखें आप, देखो बेटा यहाँ पर, अच्छा अभी आप छोड़ो स्टेजिंग क्या होती है, ठीक है, कमिट समिंग की बात है, हम जरा सिंपल चीजों पे जा रहे हैं, ठीक है। 2 लाइन सेम बेटा यहाँ बता रहा है कि देखो 3 फाइल न्यू तो है, लेकिन आपने जो है F1 को आपने मॉडिफाई भी कर दिया। इसका मतलब वो गिट ट्रैक कर रहा है बेसिकली। देखो जब फाइल ट्रैक, अभी देखो अनट्रैक का मतलब क्या है, गिट को पता ही नहीं कि फाइल न्यू है या फाइल मॉडिफाइड है या फाइल डिलीटेड है या फाइल कुछ भी है, क्योंकि गिट ट्रैक कर रहा है। ट्रैक का मतलब क्या है, गिट को इन फाइल का पता है, इसका स्टेटस पता है कि भाई ये फाइल न्यू फाइल है, ये फाइल मॉडिफाइड है, ये फाइल डिलीटेड है, ठीक है, ये फाइल और भी ठीक है स्टेटस बेटा कहेंगे फिलहाल, क्योंकि गिट इनको ट्रैक कर रहा है, इसलिए गिट को पता है इस बारे में। आप चेंजिंग बेटा करेंगे, गिट फोन पकड़ लेगा इसको, क्योंकि गिट इसको ट्रैक कर रहा है, समझ गए बेटा। गिट ट्रैक नहीं करेगा तो गिट को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि मॉडिफाइड फाइल क्या होती है, ठीक है, वाली फाइल क्या होती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है अभी तक किसी का? यहाँ पर मैं लिख दूं बेटा, हमने यहाँ देखा, ठीक है, यहाँ पर गिट मॉडिफाइड फाइल भी देखें, कोई सवाल नहीं? नॉट येट। मैं असल में बहुत ही क्या नाम, जिन लोग गिट का पता कुछ देख होंगे, बहुत सिंपल चल रहा है सर। मैं बेटा कि गिट को समझाना स्टार्टिंग में बहुत मसला होता है, थोड़ा स्टार्टिंग बहुत स्लो करनी पड़ती है ताकि गिट कैसे बने। अगर मैं डायरेक्ट कमांड इशू करता रहूंगा आप लोग देखते रहेंगे बस, ठीक है। हमें इसकी बिल्डिंग ब्लॉक बनानी है, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई इतनी मसले की बात नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं आप लोग जो है ना, यहाँ पर अब ये आप यू शुड गेट स्टेटस लिखें तो यहाँ माइनस एस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी स्टेटस की शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपने लंबी लंबी कहानी नहीं करनी, कैसा या तो पूरी दिखा रहा है आपको, पूरी इंग्लिश लिख के दिखा रहा है, ब्रांच मास्टर है, फना है, धमाका है, ठीक है। आप चाहे ना भाई सिंपल सा, ठीक है, आया स्टेटस, शॉर्ट स्टेटस है, आप सिंपल लिखिए गिट स्टेटस माइनस एस शॉर्ट, इसका मतलब एस शॉर्ट का होता है, इसी में होती है बेटा। अच्छा, देखो ये वही चीज है लेकिन थोड़ा ना शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। देखो बता रहा है भाई कि फाइल, ठीक है, F1 जो है ना, ये फाइल मॉडिफाइड भी है और ये फाइल, ठीक है, जो है बेटा, ये फाइल न्यू फाइल भी है, ठीक है। एडिट का मतलब क्या है, एडिट फाइल है, इसका मतलब है कि ये फाइल, बल्कि मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो है, ए का मतलब होता है भाई, ए का मतलब है ये फाइल इट हैज बीन एडेड टू स्टेजिंग एरिया। इसकी बात में करता क्या होता है, एम का मतलब बेटा क्या है, ये फाइल मॉडिफाइड है, ठीक है। और एम का मतलब बेटा क्या है, ये फाइल मॉडिफाइड भी है और ये फाइल स्टेजिंग एरिया में ऐड हो भी चुकी है। अभी स्टेजिंग एरिया क्या होता है इसकी बात हम करते हैं, यहाँ तक ठीक है बेटा, क्लियर है आपका? ठीक है, हम ये शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा ये होता है कि कुछ फाइल ऐसी होती है, अगर मैं जरा फोल्डर खोल दूं, इस फोल्डर में काम कर रहा हूँ, तो उस फोल्डर का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है बेटा, फाइल। अच्छा, आपके पास बेटा क्या नाम है, ये होता है कि बड़ा कॉमन होता है कि हम लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरी फाइल है। कुछ फाइल ऐसी भी होती हैं कि हम चाहते हैं गिट इनको ट्रैक ना करें, ठीक है। ऐसा बड़ा कॉमन होता है कि हम क्या नाम है, चाहते हैं कि कुछ फाइल ऐसी हैं गिट इनको ट्रैक बिल्कुल ना करें। गिट के नॉलेजमेंट फाइल के मतलब उसको जो है ना, हम जब अपन कमेंट्स का पढ़ेंगे, कमेंट्स क्या होता है, अभी मैंने कमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है बेटा। हम अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि गिट ऐड बस क्या होता है। बल्कि एक काम करो, आप जो है ना एक डायग्राम देख लो, आपको थोड़ा आइडिया हो भी जाएगा ऐड होता क्या है बेसिकली। यहाँ पर एक मैं पिक्चर लगाता हूँ, जी नीचे देखिए, देखो बेटा गेट के अंदर जो है ना तीन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्टरीज होती हैं, तीन बेसिक स्टेट होती हैं। स्टेट वन क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और गेट, ठीक है, डायरेक्टरी रिपोजिटरी होता है बेटा। क्या है देखो अभी आपका जो है ना, मैंने अभी जो भी काम किया ना, मेरे पास अभी तक इन फाइल के डेटाबेस नहीं बना है। मतलब मैंने अभी तक कोई, क्योंकि मैंने कोई चीज कमिट नहीं की है, ये कमिट नहीं की है,
अभी तक मेरे पास जो है इस किसी भी फाइल का यहाँ पर डेटाबेस में टिके नहीं गई है, ठीक है ना। मतलब इन फाइल को मैंने अभी तक कमिट नहीं किया हुआ है। ये फाइल अभी तक बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर है। वो स्टेट तुम्हारी बेटा कौन सी है? वो स्टेट ये है आपकी स्टेजिंग एरिया। बेसिकली बेटा होता है क्या है, गिट बोलता है क्या भाई आपने कोई फाइल भी आपने जब उसको कमिट का मतलब होता है कि आपने फाइल को फाइनल कर दिया, ठीक है ना। देखो आप फाइल पे काम कर रहे हो, आप अभी कहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बैठे हो। अच्छा इसने क्या किया, स्टेज फिक्सेस, आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपने कुछ फिक्सेस, ठीक है, आपने कुछ बग्स निकाल दिए, ठीक है। अच्छा बेटा आप ये नहीं कर सकते डायरेक्टली आप उसको ठीक डेटाबेस में ले आओ। आप करते क्या हो बेटा, उस बग्स को जो है ना, उन फाइल को जो चेंजिंग हमने की है उसको आप इस एरिया में लेके आते हो, दैट इज को स्टेजिंग एरिया। जब आप गेट ऐड बेटा एंटर करते हो ना आप कमांड, तो आप क्या होता है वो फाइल उठ के यहाँ आ जाती है। अभी वो फाइल कमिट नहीं हुई, मतलब उसका मतलब ये कि उस फाइल में अभी आपने इसको फाइनलाइज नहीं किया है। कमिट का मतलब बेटा क्या है, आपने उस फाइल को ठप्पा लगा के फाइनल कर दिया, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या होता है, गेट ऐड करते हैं आप। ऐड का मतलब होता है आपने उस फाइल की चेंजिंग जो है ना, आप अभी वेटिंग एरिया में की हुई है। जैसे आप लोग ना जूम पर आते हो, आप लोग डायरेक्टली ठीक है यहाँ नहीं आ सकते, कि आप लोग जो है ना क्या नाम है, आप लोग पहले वेटिंग एरिया में आते हो। इसका मतलब बेटा कि आप लोग अपने ठीक कंप्यूटर से वेटिंग एरिया में आए। अगर मैं अलाउ करूंगा, कमिट करूंगा, तो बेटा आप मेरे पास ठीक है जूम पे आ जाओगे, अदरवाइज आप यहीं बैठे रहोगे। ये गेट के भी ये ठीक कॉन्सेप्ट भी होता है कि बेटा आप जो काम करते हो पहले उसको बेटा आप ऐड करते हो। ऐड का मतलब क्या होता है, आपने अभी इस फाइल को वेटिंग रूम में डाल दिया, अभी ये फाइल आपने फाइनलाइज नहीं की है। जब तक आप ये कमांड इशू नहीं करोगे, कमिट की कमांड बेटा, वो फाइनल ठीक है डेटाबेस में फाइल्स ठीक है नहीं जाएंगी, या उनका स्नैपशॉट, उनकी चेंजेस ठीक है डेटाबेस में नहीं जाएंगी, ठीक है ना बेटा। तो इसकी बात हम जरूर कर रहे होंगे आगे, अभी यहाँ तक क्लियर कर, ठीक है बेटा। अच्छा हमें क्या करना होता है, हमें कुछ फाइल ऐसी होती हैं, हमें उन फाइलों को हम चाहते हैं बेटा वो फाइल है गिट, उनके बारे में नॉलेज ना हो गिट को, ठीक है ना। लेट सपोज मैं फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बेटा। तीन, अच्छा मेरे पास कुछ फाइल ऐसी होती हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल है, उसका नाम ठीक है F4 फाइल है, ठीक है ना। वो फाइल मेरे पास मैं उसको जो है ना गिट को उस फाइल को ट्रैक ना करे और ट्रैकिंग का एरर भी ना दे। एक होता है कि अनट्रैक्ड ठीक फाइल, उसको ट्रैकिंग का एरर भी ना है, ठीक है ना। अब एक काम करो, यहाँ पर जो है ना बेटा, यहाँ पर हम एक बनाते हैं, एक स्पेशल फोल्डर, एक फोल्डर होता है, एक फाइल होती है, उसका नाम होता है गिट इग्नोर फाइल होता है। अब एक काम करो, यहाँ पे बनाओ एटम डॉट, ये बल्कि आप सिंपल यहाँ पे जो है ना बल्कि एटम पे कर लो उसको। बेटा फाइल का नाम है गिट इग्नोर, ठीक है बेटा। अच्छा ये एक खास फाइल है, इसका नाम गेट इग्नोर ही होगा, ठीक है। इसको आप चेंज कर, डॉट लगाएंगे बेटा, डॉट के बाद गेट इग्नोर आएगा, आराम से एंटर कर दें। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास जो है ना बेटा कुछ रेजेक्स वगैरह कुछ आपको याद होगी, मैं यहाँ पे कुछ चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मैं डॉट, ठीक है, और ये लिखा मैंने, ठीक है भाई। अच्छा बेटा इसका मतलब क्या नाम है, ये होता है भाई कि इसका मतलब ये है कि कोई भी फाइल, ये बल्कि इसको इजी करते हैं आपके लिए, इजी कर दो, ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या है कि कोई भी फाइल, ठीक है, जो फाइल हो, जो इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन बेटा टीएक्सटी हो, ठीक है, वो फाइल गिट अपनी मतलब उसको बेटा गिट इग्नोर कर देगा, उस फाइल को गिट अपने रिपोजिटरी में लेके नहीं आएगा, या या गिट जो है उस फाइल को अनट्रैक मानेगा ही नहीं। मतलब गिट को उस फाइल का पता ही नहीं होगा बेसिकली फाइल कोई चीज है। हम बोल रहे भाई गिट इन फाइल इग्नोर कर दो, इनको जो है बेसिकली आप इनको ठीक है आप डील ही ना करो। मैं कहता हूँ एक फाइल F4, ठीक है ना, मतलब गेट क्या करे भाई, इस इफ को इग्नोर कर देगा। आप इसको भले वहां ऐड भी कर दें, गेट को इस फाइल के बारे में पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये बेटा गेट की इग्नोर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इसको हम बोल सकते हैं सिंपल ब्लॉक लिस्ट बोल देंगे गेट की। अच्छा इसकी बहुत सारी वजह होती है बेटा, इसकी वजूहत क्या होती हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में होते हैं तो आप ये बेटा पता होगा, कुछ ऐसी फाइल होती हैं जो टेम्पररी होती हैं, जो कि आपके सोर्स कोड बन रही होती है। हम चाहेंगे उन फाइल की वर्जनिंग नहीं हो रही हो, उन फाइल को बेसिक गेट ठीक है डील ना कर रहा हो। जैसे कि टेम्प फाइल होती है, ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड के अंदर डेवलपमेंट करने वहाँ अलग फाइल होती है, ठीक है ना बेटा। इस तरह हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ टेम्पररी फाइल होती है जिनको गेट इग्नोर करता है, उनको हम चाहते हैं कि वो फाइल है हमारे पास गिट डेटाबेस में ना आए, ठीक है बेटा। तो ऐसी काफी फाइल होती है, इनको हम चाहते हैं गेट इनको इग्नोर कर दे, ठीक है बेटा। हमने बोला F4 फाइल है, और जितनी फाइल है टीएक्सटी से ठीक है एंड हो रही बेटा फाइल है, गेट इनको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। ये आपने किया, उसको बंद कर दिया। चेक कर लिया भाई कि इसके अंदर कुछ आया भी नहीं आया। गेट इग्नोर, ठीक है बेटा। इसके अंदर देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहे हैं भाई, जितनी फाइलें जो कि इसका नाम पहले कुछ भी हो बेटा, वो फाइलें एंड टीएक्सटी पे होंगी, वो फाइलें इग्नोर हो जाएंगी, और जो फाइल F4 आ रहा बेटा फाइल इग्नोर करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ के एक फाइल बनाते हैं टच F4, ठीक है ना, उसको एंटर करते हैं।
और करते हैं यहाँ पे गिट स्टेटस करते हैं। हाँ भाई, मुझे एक यहाँ पे सवाल आपसे करना है। गिट ने क्या नाम है यहाँ पर, अच्छा इग्नोर तक इसने अनट्रैक किया, इसको ये बड़ा अहम फोल्डर है, लेकिन बेटा यहाँ पर F4 नहीं आ रहा अनट्रैक, क्योंकि F4 तो मैंने ऐड किया ना, अनट्रैक भी क्यों नहीं आ रहा, तो बताएगा मुझे? वरना अगर मैं गिट इग्नोर नहीं करता तो बेटा क्या होता, वो आपका बेसिकली F4 यहाँ पे अनट्रैक मारा होता, सॉरी यहाँ पे ऊपर अनट्रैक मारा था, लेकिन F4 अनट्रैक में नहीं आ रहा क्योंकि बेटा मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। अब जितने भी फाइल है जिनका नाम F4 का बेटा, वो फाइल क्या करेगा, गिट इग्नोर कर देगा उसको। गिट ना ऐड करेगा, ना रिमूव करेगा, ना अनट्रैक करेगा, ना ट्रैक करेगा, उसको गिट का उन फाइल के बारे में पता ही नहीं। ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ तक मसला, कुछ सवाल किसी का? नहीं, जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। क्या दे रहे? ये हाइड कर दिया है, गेट इग्नोर कर दिया है। ठीक है बेटा, जरा मैं अभी काम करता हूँ, मैं जरा उसको खोल कर ना कुछ, क्योंकि आप रजिस्टर पढ़ चुके हो, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। हम जरा कुछ चीज़ यहाँ पे करते हैं कि किस किस तरह जो है ना फाइलों को वहाँ पर मतलब इग्नोर कर सकते हैं लिख के इसके अंदर। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने, सॉरी ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर जो है ना मैंने txt की फाइल की F4 की है। अब मैं यहाँ पर जो है ना लिखता हूँ, लेट्स सपोज के मैं लिखता हूँ, अच्छा ये बेटा यहाँ पे आपने हर लाइन में लिखना पड़ता है, इसको बेटा खुद पढ़ता है वो, इसका मतलब हर लाइन का मतलब एक अलग फाइल होती है, ठीक है ना, अलग नाम, अलग एक इसकी बेसिकली एक रेजेक्स होती है। आपने लिखा डॉट, इसकी मीनिंग क्या होगी तो बताएगा मुझे? अभी कौन सी फाइल नोट कर देगा, तो ये लिखता हूँ मैं। अभी इसका मतलब क्या होगा? जी चैट बिल्कुल साइलेंस है। भाई बहुत सिंपल है यार, अभी बताया था मैंने बेटा, ये सब सो रहे होंगे मैं काल में, इतना तो पता होगा। मैं पूछा था, 4-5 बच्चे जाग रहे हैं। लोग साथ साथ करें ना तो इनको मजा भी आया करने में और ये जवाब भी देंगे। इसका क्या हल निकालें, हसन भाई सख्ती कर देगा? एनी फाइल विद माइनस डॉट ए क्या एक्सटेंशन है, ठीक है ना बेटा, मतलब जो कि फाइल जो कि डॉट ए पे एंटर बेटा एंड होगी, वो फाइल इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है क्या नाम है ये हैश, इसका मतलब है कमेंट है बेसिकली, इसको इग्नोर ठीक है पड़ेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है बेटा। जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में कमेंट्स करते हो ना, यहाँ पे इसका मतलब ही कमेंट्स है, क्योंकि मैंने लिखना है कि ये बेसिकली मुझे इस बारे में लिखना पड़ा ना, तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया है, इसको बेसिकली इग्नोर कर देगा आपका, ये इसको पढ़ेगा नहीं वो, ठीक है ना, इसको पढ़ेगा वो, ठीक है। ये बात समझे बेटा, ये इसका मतलब है इसके बाद जो भी आएगा ना इस लाइन के अंदर, ये कमेंट है गेट इग्नोर बेटा जो है ना, इसको बेसिकली इग्नोर ही कर देगा, इस पूरी लाइन को पढ़ेगा नहीं वो, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं एज अ कमेंट, ठीक है ना। अच्छा ये इसका मतलब है, ठीक है, इग्नोर ऑल फाइल। अच्छा मैं एक और कमेंट लिख रहा हूँ, एक और लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, देखो अब ये एक बड़ी, इसको बताएगा इसमें यहाँ पर मतलब क्या नाम है, ये क्या होगा इसके अंदर, फर्क क्या दोनों के अंदर, मतलब इसका काम क्या होगा, कोई अगर मतलब गिट का किसी को पता है अगर, क्या करेगा इसका? anyone know? बिलाल जावेद ने दिया है, इग्नोर ऑल एक्सटेंशन डॉट डॉट ए ए फाइल फाइल्स एक्सेप्ट लिब डॉट। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, क्या नाम है कि ये इसकी तमाम फाइल नोट कर देगा, लेकिन इस फाइल को ठीक है क्या करेगा बेटा, वो इट विल इग्नोर ऑल डॉट ए फाइल्स एक्सेप्ट, ठीक है ना। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ भाई क्या नाम है ये कि भाई माई dir, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि ये जो भी क्या नाम है जितनी भी फाइल क्या नाम है होंगी ना बेटा, ये क्या नाम है इस ये डायरेक्टरी बेटा, इसका मतलब क्या डायरेक्टरी, ठीक है ना। क्या करे बेटा ये इसको अब डायरेक्टरी लेने, ठीक है, फाइल लेने, इट विल इग्नोर ओनली इग्नोर द माय डायरेक्टरी फाइल, ठीक है, इन द करंट डायरेक्टरी नॉट सब डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये सिर्फ जो है ना इस फाइल को इग्नोर कर देगा आपके डायरेक्टरी के अंदर, समझ रहे हो, समझे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आके, ओनली इग्नोर देखो इसका मतलब ये क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना सिर्फ आपकी जो करंट डायरेक्टरी है बेटा उसके अंदर सिर्फ वाली फाइल नोट करेगा ये,
लेकिन अगर ये फाइल इसके अंदर आ गई बेटा तो इसको इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपकी रूट डायरेक्टरी में बेटा मौजूद है, आप लोग जहाँ मौजूद है उस डायरेक्टरी के अंदर, करंट डायरेक्टरी के अंदर अगर ये वाली फाइल सिर्फ आ रही है, ठीक है, या इसको आप माई फाइल कर दो, आपको रिसीव जाएगा माई फाइल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ अगर ये फाइल आ रही है सिर्फ उसी को इग्नोर करेगा। हाँ, अगर ये फाइल एबीसी के अंदर आ रही है, कि ये फाइल क्या नाम है, ठीक है, डीईबी के अंदर आ रही है, ठीक है, फोल्डर का नाम ठीक है तुम्हारा बेटा, जब इग्नोर नहीं करेगा। अगर ये फाइल आपकी करंट डायरेक्टरी में आ रही है तो जब इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके क्या नाम है कि इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा, इट विल इग्नोर ऑल फाइल्स, ठीक है, इन द एक्सियम फोल्डर, ठीक है ना। देखो ये एक बार बेटा समझना, इसके अंदर ये इसका मतलब है करंट डायरेक्टरी, ये जरा कंफ्यूजन हुई थी यहाँ पर आकर। इसका मतलब है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर अगर ये फाइल आ रही है, ठीक है ना, उस फाइल को इग्नोर कर देगा। लेकिन हाँ, अगर ये फाइल किसी और, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर ये इस डायरेक्टरी के अंदर आ रही है, ठीक है, तो बेटा ये इग्नोर नहीं करेगा। अगर ये सिर्फ करंट डायरेक्टरी में डायरेक्टली आ रही है, इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये अगर इस तरह आ रहा है, इसका मतलब बेटा क्या है कि ये एक्सियम फोल्डर के अंदर देखो स्टार्टिंग में आ रहा है तो बेटा ये फाइल है, अगर एंड में आ रहा है तो ये डायरेक्टरी है, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा क्या है, इट विल इग्नोर ऑल द फाइल्स इन एक्सियम फोल्डर, ठीक है ना। जितनी भी बेटा इसमें आ रही होंगी फाइल, सब इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक और चीज लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखो डॉक्यूमेंट, ये लिखता हूँ कि माई, क्या बताएंगे इसकी मीनिंग क्या होगी। हाँ भाई, इसमें क्या होगा, क्या करेगा ये, अच्छा, फिलहाल जावेद को मैसेज आया कि all.html फाइल्स इन माय डायरेक्टरी। ठीक है बेटा, जो भी इस फोल्डर के अंदर, ठीक है बेटा, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल एचटीएमएल की आ रही है उन तमाम को इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। तो एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ बल्कि एक लास्ट लिख देता हूँ, उस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, अब एक काम करें, लिख दो कि एबीसी, हाँ भाई, इस पे क्या होगा, बताएगा। बस इतना याद रखना बेटा, अगर ये स्टार्ट में आ रहा है तो ये करंट डायरेक्टरी है और ये इसके अंदर फाइल है। अगर ये बेटा एंड में आ रहा है तो ये डायरेक्टरी है हमारी, ठीक है। जो अगर ये शुरू में आ रहा है तो राइट साइड पे फाइल है, ठीक है बेटा। अगर ये एंड में आ रहा है तो राइट लेफ्ट साइड पर डायरेक्टरी है, बस ये इसका डिफरेंस है जी। क्या होगा इसका, लास्ट वाले का, किसी को आइडिया नहीं है इसका। ये बिलाल ने दिया है जो क्या, any file with .pdf present in any subfolder of ABC। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। देखो बेटा, इसके अंदर क्या है कि भाई ये जो पीडीएफ है ना, ठीक है, मतलब ये सब फोल्डर भी कोई भी होती है, मतलब ये इस तरह हो सकता है कि लेट्स सपोज एबीसी हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका नाम बी हो, वो भले पीडीएफ फाइल, ठीक है, यहाँ एबीसी पीडीएफ, इससे इग्नोर भी कर देगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर एक फाइल का नाम है एबीसी, यहाँ फोल्डर का नाम सी हो, और ये क्या नाम है एबीसी, यहाँ का नाम हो def.pt, इसको भी इग्नोर कर देगा, ठीक है बेटा। तो मैं एक और लिख देता हूँ कि अगर, लेकिन एबीसी स्टार्टिंग फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर फोल्डर बेटा कोई भी आ रहा है, उसमें तो किसी भी फोल्डर में पीडीएफ आ रहा है, इग्नोर कर देगा वो। मतलब एबीसी के किसी भी फोल्डर में अगर पीडीएफ आ रहा है बेटा, उसके सब फोल्डर के अंदर पीडीएफ आ रहा है, इट विल बी इग्नोर, ठीक है ना। यहाँ लिख दो एबीसी, और ये एबीसी अंदर दोबारा, ठीक है, इग्नोर बेटा। यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा है पीडीएफ, उसको भी इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। तो बेटा ये चीज होती है, और ये इग्नोरिंग, ठीक है, फाइल लाजमी होती है, ठीक है, नाम है यहाँ पर, बल्कि गिट हब के अंदर एक इग्नोर का बड़ा लिंक पर आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे डेफिनेट इग्नोरिंग के तरीके दिए हैं कि कुछ, जैसे कि जो लोग अक्सर प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब जो कि लारावेल पे काम करते हैं, इसकी इग्नोर फाइल अलग होती है,
कुछ लोग MVC पे काम करते हैं, उसकी अलग फाइल इग्नोर होती है। मतलब हर टेक्नोलॉजी की अलग इग्नोर फाइल दी हुई है, उसने GitHub ने दी हुई है। आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जाइएगा, आप लिखिएगा यहाँ पर आकर GitHub git ignore, ठीक है ना। आपको दिखा देगा कि कुछ जो है ना, क्या नाम है, बेसिकली पूरी कलेक्शन दी हुई है इसके अंदर इग्नोर फाइल की। यहाँ पर बेसिकली बेटा डिफरेंट जो टूल्स है ना, जो हम क्या नाम है काम कर रहे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के अंदर C++ पे काम जो करते हैं, उसकी इग्नोर फाइल किस तरह बनती है आपको देख लो। जो लोग क्या नाम है, अगर केक PHP ठीक है, फ्रेमवर्क है, इस पे काम करते हैं, इसकी इग्नोर फाइल कैसे बनती है देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ अगर डार्ट ठीक है, एक फाइल है इसकी, क्या नाम है, ये फ्लटर के अंदर इस तरह अगर आपको कुछ दिख रही हो जो आपके रिलेवेंट टू फील्ड हो। ग्रेडल जो कि एंड्रॉइड में बनती है, जेंकिंस सिखाते हैं। जेंको ये ग्रेडल एंड्रॉइड में बनती है, ठीक है ना। और कौन सी है, जावा की आगे, ठीक है, ठीक है, इस तरह ठीक है। लैब व्यू ठीक है, जो काम ठीक है करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक होता है, ये सब फाइलें देखो यहाँ बना के दिखाएंगे कि मतलब अगर आप इस ये क्या होता है, अक्सर आपको टूल जो होता है खुद ही बना देता है वो, क्योंकि हम बेटा आज के ज़माने के अंदर आपके पास टूल के अंदर गेट बिल्ट इन होता है, ठीक है। तो अगर बिल्ट इन नहीं है, ठीक है, आप अलग से काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़े चीज़ें हैं, तो बेटा आप ये फाइल यहाँ पे इग्नोर फाइल लेट्स सपोज अगर C++ पे काम कर रहे हैं बेटा, तो आप ये कुछ फाइल है जो कि रेलेवेंट नहीं होती कि इनका वर्जन बनाए, तो बेटा आप ये फाइल इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप काम कर रहे हैं क्या नाम है, डार्ट एक ठीक है, अपना एक लैंग्वेज है जो कि इसमें होती है, यूज फिल्टर में होती है बेटा, वहाँ पे ठीक है आप ये फाइल नोट कर सकते हैं। अगर एक जावा पे काम कर रहे हैं तो आप ये फाइल नोट कर सकते हैं। उसके अलावा सामान कोई जहन में आपका आ रही है यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है? मैं क्या चाह रहा था कि ऊपर कार्ड्स पे जेंकिंस है, क्या कोर्स का पार्ट भी है जेंकिंस। हाँ, देखिए यहाँ पर ठीक है, जेंकिंस होम से, हाँ इसके अंदर देखिए बेटा ये फाइल नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अगर आप अव्वल तो इसमें तकरीबन मोरलेस तमाम टूल्स दिए हैं, ठीक है, जो कि चलते आजकल, मतलब ठीक मैजेंटो ठीक है, लारावेल ठीक है, सब दिए हो, लारावेल ठीक है आगे सारे, ठीक है बेटा, जो भी काम करते हैं इसके अंदर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये ठीक है, आप सारे जो है ना बेटा जी, पाइथन को भी दिया हुआ है, पाइथन को काम किया, पाइथन को डायरेक्टली हाँ ये दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे बेटा। तो ये सारी चीज़ होती हैं, इन सबको आप चाहते हैं कि बेटा ये हम सारी फाइलें इग्नोर डाल दें, मतलब गेट इन फाइलों को इग्नोर कर दें, इनका वर्जन में ना डालें, ठीक है ना। तो ये देखो पाइथन में सब चीज़ें दी हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा कि इग्नोर का मतलब क्या होता है? कोई सवाल किसी का? 5 मिनट रेस्ट करें क्या? हाँ, 2 मिनट पानी वगैरह पीकर। हाँ, मैं तो पानी पी कर हूँ, ठीक है जी। पाइथन का बस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर देंगे अगर गिट क्लियर यहाँ पे हो जाए। ये नेक्स्ट क्लास मुश्किल लग रहा है मुझे लगता है कि मैं इसको एक क्लास है। चलो ठीक, मैं जरा ब्रांचेस वगैरह भी दिखानी है। हाँ, ब्रांचेस वगैरह की, हाँ वो ब्रांचेस से बतानी, वो बता के चलो। असल में टाइम की बड़ी किल्लत है, मतलब तो गिट को तो मैं इनको इतना डिटेल में पढ़ाऊँ तो खुद ही डूब जाएंगे, वहाँ से निकलना के लिए मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मेरी रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट्स है कि आप लोग भी साथ साथ ना इसकी प्रैक्टिस करें। जो कमांड लेद भाई लिख रहे हैं आप भी साथ साथ लिखें ना, तो आपको उसको समझने में मज़ा आएगा काफ़ी। जो लोग विंडोज़ में हैं वो लोग पावर शेल इस्तेमाल कर लें, वही सेम कमांड जो ललित भाई लिनक्स पे ubuntu पे यूज़ कर रहे हैं